आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करेंगे एक शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाया जाता है बिगनिंग से एंड तक। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। हम सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि अपना स्टोर डिजाइन कैसे करना है, सेटिंग्स कैसे करनी है, लोगो कैसे डिजाइन करना है, फेसबुक एड्स इन गूगल एनालिटिक्स भी कैसे ऐड करना है। बहुत सारी दूसरी वीडियो जो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। बहुत सारे कोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में कम्प्लीटली फ्री, उन लोग उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करना वर्थ इट है? हाँ, लॉन्च करना वर्थ इट है। आप दुनिया में कुछ भी बेच सकते हैं जस्ट अपने घर में बैठे बैठे। आप अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोडिंग आनी चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आज जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आउटलाइन करूंगा उसको फॉलो करना है बस। हेलो, मेरा नाम रंजन है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट इट। ऑलराइट, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों ने अपना स्टोर बना लिया है, अपनी आईडी बना ली है, दैट इज़ ग्रेट। और जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक पड़ा होगा शॉपिफाई का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना स्टोर बना सकते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा शो करेगा, और वो एक एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, मुझे उससे थोड़े से पैसे मिलेंगे। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको स्टार्टिंग के मंथ में सिर्फ 20 रुपये पे करना पड़ेगा। और एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे लोगों ने स्टोर बनाया है उसको अराउंड ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, जस्ट ऐसे ही। एंड उसके बाद क्लिक करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल। उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो स्किप कर दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, ये डेटा डायरेक्टली शॉपिफाई को जाता है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे स्किप ऑल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट नाउ आई विल स्किप। एंड हियर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये आपको पूछ रहा है कि आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, राइट। तो अगर आप एक इंडियन हो, अगर आप इंडिया में लोकेटेड हो और आप अपना प्रोडक्ट यूएस में बेचना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आई होप आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे मैं इंडिया ही सिलेक्ट करता हूँ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ट्यूटोरियल, राइट। नाउ वी विल जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको ये साइन इन करने के लिए बोलेगा, राइट। तो जिस ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया है हम वही ईमेल एड्रेस वापस यूज़ करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप गूगल, फेसबुक या एप्पल आईडी के थ्रू ना जाए, बल्कि आप अपना जो ईमेल है सिर्फ साइन अप विद द ईमेल करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके बाद हमें अपना यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, जो कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंड क्लिक करें क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लोड करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। एंड उसके बाद वी आर इन। सो अब देख सकते हैं शॉपिफाई का डैशबोर्ड कुछ ऐसा है, राइट। यहाँ पे बॉटम राइट साइड कॉर्नर पे आपको लिखा आएगा 3 days लेफ्ट इन अ ट्रायल। तो 3 दिन के लिए आप कम्प्लीटली फ्री यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप 20 रुपये सिर्फ आपको स्टार्टिंग के प्लान में आपको लेना पड़ेगा। वेल, मैं आपको प्लान वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट गाइज, सो यहाँ पे अगर मैं आपको व्यू माई ऑनलाइन स्टोर, यानी कि मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि मेरा स्टोर एक्चुअली कैसा दिखता है एज अ कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे कम्प्लीटली कुछ नहीं है। ना मेरा कोई स्टोर नेम है, ना कोई लोगो है, ना कोई ब्रांडिंग, ना प्रोडक्ट, ना नथिंग। डोंट वरी, हम लोग स्लोली स्लोली एक एक चीज़ के बारे में बात करते जाएंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाऊँगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेम, क्योंकि आपके अपने बिजनेस का नेम पहले से डिफाइन करके रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहला है कि आपको इंश्योर करना होगा कि आप किसी और के बिजनेस या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हो, ना ही यूज़ कर रहे हो। इन सिंपल मतलब है कि आप जो भी आपका जो भी स्टोर का नेम है, जो भी आपके ब्रांड का नेम है, वो कोई और यूज़ नहीं कर रहा हो, ना ही आप किसी और का यूज़ कर रहे हो, राइट। ये आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं, ये हमारी गवर्नमेंट का वेबसाइट्स है ट्रेडमार्क का, तो हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वेल, आई विल शो यू कैसे कर सकते हैं, डोंट वरी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपको .com या .in डोमेन लेना है, राइट। तो अगर आप इंडिया में बेच रहे हो तो .in लेना है, मैं आपको शो करूँगा, जस्ट मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। और अगर आप यूएस में बेच रहे हो तो .com लेना है, ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हो तो .co.uk, और सॉरी ये इंग्लैंड के लिए है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बेच रहे हो तो .com.uk। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका नाम याद रखने में आसानी हो, स्पेलिंग बहुत ही सिंपल हो, सुनने में भी बहुत आसानी हो और समझ आने वाला होना चाहिए। जब आप अपने ब्रांड के बारे में पॉडकास्ट पे बात कर रहे हो या कहीं पे भी बात कर रहे हो, राइट, तो बहुत ही ईजिली रिमेंबर होना चाहिए। वेल, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बट मेरे कुछ तरीके हैं जिससे मैं फाइंड करता हूँ। सबसे पहला है
अगर मैं गूगल पे जाऊँ और टाइप करूँ बिजनेस नेम जनरेटर, तो शॉपिफाई का कुछ है एंड यहाँ पे नेमलिंक्स करके भी है जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड आपको इस तरीके से काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं, राइट। मैं आपको एक एक करके शो करता हूँ। तो लेट्स से जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है, जिसके ऊपर मैं अपना स्टोर का ट्यूटोरियल एग्जाम्पल बनाने वाला हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी एनिमे क्लोथिंग, राइट। ये एनिमे क्लोथिंग के बारे में होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिमे क्लोथिंग, राइट। सेम कॉपी करके ये बिजनेस नेम जनरेटर पे भी मैं लिख देता हूँ, राइट। सो लेट्स से एनिमे क्लोथिंग, राइट, जनरेट अ बिजनेस नेम, और इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं जनरेट अ बिजनेस नेम, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ पूछेगा कि आपका स्टाइल क्या है, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो आप बहुत ही इजीली फिलअप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक सिंपली ऑटो ले लेता हूँ, राइट। अगर आप इस पे और टाइम देंगे तो आपको बेहतरीन नाम दिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, तो यहाँ पे कुछ नेम्स है, आप देख सकते हो, एनिमूव, एनिव्यू, और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सेम गोज फॉर ये डिफरेंट वेबसाइट, राइट। यहाँ पे फासिमो, एनीवेयर, एनी स्टाइल, फानिको, राइट। तो इसमें काफ़ी सारे नेम है। तो आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो कि आपका ये नेम कोई और यूज़ नहीं कर रहा हो, राइट। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक नेम लेता हूँ, दैट इज़ एनीवेयर ले लेते हैं, दैट इज़ मच मोर सिंपल हियर, राइट। और मैं यहाँ पे जाके सिंपली गूगल पे मैं टाइप करता हूँ एनीवेयर, राइट। तो एज यू कैन सी हियर ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम पे है जो एग्जैक्टली जिस पे हम स्टोर बनाने वाले हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम थिंग करते हैं। दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन एनिमे क्लोथिंग, राइट। एंड सेम थिंग अगर हम यहाँ पे जाएँ तो ये भी काफ़ी सारे हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपको ये नेम नहीं यूज़ करना है, आपको कोई एक दूसरा नेम यूज़ करना है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपना जो स्टोर का नेम है वो सोच लिया है, दैट इज़ ओटाकू सेज, राइट। हाँ, ये बहुत ही अलग नाम है, बट आई एम श्योर कि ऐसे ही आपको नेम ढूंढने हैं जो आपके ब्रांड के थ्रू जो आपको शो कर सके कि आपका ब्रांड का नेम है, राइट। अब मैं जाऊँगा एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है। आपको गूगल पे जाना है, लिखना है ट्रेडमार्क स्टेटस, राइट। और यहाँ पे आपको ये सेकंड लिंक दिखेगा, पब्लिक सर्च, इस पर क्लिक करना है। एंड वंस क्लिक करोगे, सम टाइम इट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है लोड करने के लिए। अब यहाँ पे वर्ड मार्क स्टार्ट विथ ही रहने देना चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ नाइक का, राइट। नाइकी के बारे में सबको पता है, और लेट्स से कि मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे चेक करना है, ठीक है। क्लास 25 बेसिकली क्लोथ के लिए क्लास होता है, राइट। और आप क्लास ढूंढ सकते हैं गूगल में, वो ईजी है। और मैं ये कैप्चा फिलअप कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर है नाइक या नाइकी के ऊपर, राइट। आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। इससे पता चलता है कि हमें यह नाम नहीं यूज़ करना है, राइट। सेम गोज़ अगर मैं वापस से बैक जाता हूँ, लेट्स से अगर मैं अपने अपने नेम के बारे में सर्च करता हूँ, क्या किसी ने लेके रखा हुआ है, एंड यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ एंड क्लास। जैसे कि अगर आपको क्लास नहीं पता, आप गूगल पे जाइए, लिखिए जो भी प्रोडक्ट का कैटेगरी है वो कैटेगरी का नाम डालिए, क्लास इंडर ट्रेडमार्क, और आपको सारे क्लासेस के बारे में मिल जाएंगे, राइट। तो 24 यूज़ होता है टेक्सटाइल एंड गुड्स, बेसिकली टेक्सटाइल क्लोथिंग में आता है। तो मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे किसी ने भी इसका ना ही आईपी लेके रखा हुआ है, ना ही पे कोई ट्रेडमार्क, ना ही कॉपीराइट, कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये मेरे लिए ग्रीन साइन है कि मैं इस नेम को यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट का, बेसिकली ब्रांड का नेम बनाने के लिए। ओके, तो हमने अपना स्टोर का नाम ढूंढ लिया है। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें एक लोगो की, राइट। तो लोगो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको एक फ्री तरीका बता देता हूँ, दैट इज़ कैनवा। आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा कैनवा क्या है, राइट। और कैनवा अगर आपको नहीं पता तो कैनवा को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ जैसे आप कंप्लीटली सब कुछ स्क्रैच से बना रहे हैं, कंप्लीटली फ्री में बना रहे हैं, राइट। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप अपवर्क या फाइवर या कोई फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो $5 से $10, यानी कि 500 से 1000 रुपए के अंदर, और वो आपको एक काफ़ी अच्छा लोगो बना के दे सकता है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे सब कुछ फ्री में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चूज़ किया है, दैट इज़ लेट्स से कि हम यहाँ पे एक लोगो चूज़ कर लें, और यहाँ पे फ्री और पेड दोनों है। अगर आपको ये क्राउन दिख रहा है, इसका मतलब पेड है, आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ पे कम्प्लीटली कुछ नहीं है वो फ्री है, राइट। तो हम लोग ऑफ कोर्स फ्री की तरफ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं, एंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हाउ टू यूज़ इट। तो मुझे ये पसंद आया, ये फ़ोटोग्राफी के लिए, लेकिन हम लोग इसे अपने लिए यूज़ करेंगे। ऑल्दो ये पेड है, राइट। तो पेड वाला हमें यूज़ नहीं करना है, राइट। दिस इज़ प्रीटी नाइस। एंड उसके बाद क्लिक करना है आपको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, एक नया टैब खुलेगा और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोकोनट कॉस्मेटिक्स सिंस 2023। तो मुझे यहाँ पे अपना नेम डालना है, दैट इज़ ओटाकू सेज। एंड जिन लोग जानना चाहते हैं ओटाकू सेज का मतलब क्या होता है, ओटाकू और सेज दो अलग अलग वर्ड है। ओटाकू का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो
24 घंटे से एनिमे देखता रहता है। अ सेज का मतलब होता है संत आदमी, जिसे सब कुछ पता है, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोथिंग, राइट, और ये सिंस 2023 को इरेज कर देते हैं, राइट। तो ये ठीक है, और मैं इसको सेंटर में लेके आ जाता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाए, आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। हमारे पास ये फ्री प्लान है तो फ्री में नहीं होता, बट मैं आपको एक अलग से तरीका बताऊंगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ये सब कुछ सही है, सब कुछ सिंपल है। जस्ट मेक श्योर आपको करना है कि जो आपका ब्रांड नेम है, जो लोगो है, वो आपको ब्रांड को एक ऐसा रिफ्लेक्शन दे कि लोगों को ये ना लगे कि फेक है, राइट। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल रखें, एंड जितना इजी हो, जितना आसान हो, अच्छा है, राइट। तो मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ एंड शेयर पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड पे जाएंगे। डाउनलोड पे करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एज यू नो, राइट। अगर आप इसका ब्रांड नेम बेसिकली बैकग्राउंड इरेज करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है जो है क्लिप ड्रॉप, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट में गूगल पे लेके जाता हूँ एंड मैं वहाँ पे शो करता हूँ क्लिप ड्रॉप, राइट। तो एक वेबसाइट है, ये 1 सेकंड में आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ऑल्दो एक दूसरा वेबसाइट है remove.bg, लेकिन वहाँ पे आपका इमेज का जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे टूल्स पे जाके रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है, यहाँ पे हमें अपना इमेज सेलेक्ट करना है, टाको सीट सेलेक्ट कर लेंगे एंड रिमूव बैकग्राउंड, राइट। तो ये जस्ट एक बहुत ही कम सेकंड्स लगाएगा, ये रिमूव कर देगा, राइट। ये रिमूव हो चुका है। अब आपको डाउनलोड नहीं करना है, वापस ये 3 डॉट्स पे जाना है और अपस्केल पे करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका इमेज उठा लेगा और यहाँ पे अपस्केल पे करो तो ये क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव कर देगा, राइट। तो ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है। नाउ इट्स डन, जल्दी से हो जा। अभी आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप डाउनलोड करके जब हम इसे ओपन अप करेंगे, राइट, यहाँ पे जाके लेट्स ओपन आवर वन ऑफ द लोगो हियर, राइट। सो इट्स लुकिंग गुड, उतना भी ख़राब नहीं है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप समझ चुके हो कैसे आप अपना खुद का लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि आप कैसे खुद का थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स आएंगे। ऑटोमेटिकली हम थीम्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अगर आप अपने स्टोर को देखना चाहते हो तो ये आई आइकन है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप न्यू टैब में पहुंच जाओगे और हमारा जो स्टोर है कुछ ऐसा लगेगा। मैंने यहाँ पे एक चेंज किया है, लेकिन मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि थीम्स क्या होते हैं और थीम्स सेलेक्ट कैसे किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक थीम मिलेगा, वो ये डॉन वाला थीम रहता है, ये फ्री रहता है। थीम्स कैसे कहते हैं, जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करना है। आप न्यू टैब पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारे थीम्स पेड हैं, जैसे कि 360 USD डॉलर्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, राइट। तो अगर आपने एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा है तो आपको कोई भी थीम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्री पे क्लिक करोगे तब आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे फ्री थीम्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ फ्री थीम्स हैं, मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एक फ्री थीम मुझे पसंद आ रहा है, ये भी अच्छा है, राइट। तो ये ऑटोमेटिक, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है, तो मैं इसे नहीं चूज़ करूँगा, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ और ये हमारा थीम कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप एक थीम का पोटेंशियल जानना चाहते हो कि जब आप बिल्ड कर लोगे इसका बेस्ट यूज़ पोटेंशियल क्या है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, व्यू डेमो स्टोर पे, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। अगर हमारा एक प्रोडक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक स्टोर के ऊपर तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको पसंद आ चुका है तो सबसे पहले ट्राई थीम पे क्लिक कर दो, ये टॉप राइट पे है, राइट। यार ये कुछ ही सेकंड लगेगा जो आपके शॉपिफाई में इंस्टॉल होगा, राइट। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता है, और हमारे वेब पे ही इंस्टॉल होता है, जो ये शॉपिफाई का स्टोरेज होता है, राइट। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। एंड यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है, राइट। अगर मैं जाके व्यू करूँ इसको तो अभी कुछ हमारा स्टोर ऐसा दिखता है, लेकिन सबसे पहले जैसे ये इंस्टॉल हो जाए आपको पब्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वापस से फिर से कंफर्म करके पब्लिश पे क्लिक करना है और आप देखोगे आपका थीम चेंज हो चुका है। हमारा पुराना थीम डॉन था, लेकिन जो हमारा नया थीम है वो अब ये आ चुका है। अब जाके मैं इस पर वापस से आई आइकन पे क्लिक करता हूँ
और हमारा स्टोर आप देख सकते हो सब कुछ चेंज हो चुका है। और आप इस तरीके से अपना एक थीम सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपका स्टोर कैसा दिखेगा, आप सब कुछ एक बार में ही कस्टमाइज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये नहीं होने वाला है कि ये कस्टमाइज कैसे करना है, वो थोड़ी देर में बाद बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हो और प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हो आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, राइट। क्योंकि यहाँ अगर मैंने बता दिया कस्टमाइज कैसे करोगे लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगे तो कैसे रहेगा, राइट। दैट्स वाई वी विल मूव टू द प्रोडक्ट सेक्शन। लेफ्ट साइड पे आप देखोगे जो हमारा शॉपिफाई डैशबोर्ड है, मैं होम पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट सेक्शन दिखेगा, राइट। तो जब भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे ही आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे ये आपको दो ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अब तक आपने अगर एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है तो इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा, राइट। अगर आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं वो कुछ शो करेगा। बट प्रोडक्ट ऐड करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये इम्पोर्ट वाला फीचर, ये इम्पोर्ट वाला फीचर उन लोगों के लिए होता है जो बेसिकली अमेज़ॉन या फिर अलीबाबा या फिर अली एक्सप्रेस से जो डायरेक्टली जो ड्रॉप शिपर्स रहते हैं प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, जो कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है, राइट। आपको ऑटोमेटिकली हर एक प्रोडक्ट मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है शॉपिफाई का, लेकिन ये एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैं इस पर बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो हम लोग अब एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको प्लस पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं? मुझे पता है सब लोगों को पता है व्हाट इज़ अ टाइटल, टाइटल किसे कहते हैं, बट जिन लोगों को नहीं पता टाइटल किसे कहा जाता है, आप अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं? वेल, हमारा प्रोडक्ट एक एनिमे क्लोथिंग पे ऊपर होगा, तो मैं जितने भी एग्जांपल्स दूंगा, मैं हर एक चीज़, मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ कर लिया जो एनिमे क्लोथिंग है। एक टी शर्ट जो बेचूंगा, इट जस्ट फॉर दिस ट्यूटोरियल वीडियो, ताकि आप हर एक चीज़ में हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो टाइटल इसे कहा जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक टाइटल ऐड करेंगे। तो हमने अपना टाइटल ऐड कर दिया है। अब डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है, कौन से कंट्री से ओरिजिन है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, और भी बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप किस तरीके से, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप क्यों ये यूज़ कर रहे हो, और इसका मतलब जो भी डिज़ाइंस हैं, राइट, वो आप एक्चुअली उनकी अहमियत क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट के मुताबिक आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। आप जिस तरीके से अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं, बट आप एक देख सकते हो कि नॉर्मल इस तरीके से होता है। और जो कुछ ये देख सकते हैं आर्टिस्ट डिटेल है, ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है कि आर्टिस्ट को भी एक तरह से क्रेडिट देना चाहते हैं, राइट। ये मार्वल का है, डेडपूल, एवरीबॉडी नो दैट। नाउ सो डिस्क्रिप्शन ये है। और शॉपिफाई में एक एआई फीचर है। ये एआई फीचर से आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक आप 1 सेकंड्स में जैसे चैट जीपीटी यूज़ करते हो वैसे आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लिख देता हूँ राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन इट, राइट। और मैं यहाँ पे टोन सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल सा प्लेफुल सेलेक्ट करता हूँ, जनरेट कर देता हूँ। आई एम श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट पर अगर सीरियसली काम कर रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से डालना चाहते होंगे। तो ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है, लेकिन जस्ट मैं एक सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ और भी तरीके से हैं, ये पैराग्राफ, ये बोल्ड लेटर, मैं जानता हूँ आपको पता है। ये अगर जो लोग गूगल डॉक्यूमेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, उन्हें पता है ये चीज़। पर जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली आप अपने वर्ड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, फिर इसको मैं इटैलिक कर सकता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सेम वे एक और भी कई सारे फीचर है, आप इसके साथ देख सकते हो। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये लिंक का, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन पे या फिर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे मैं वहाँ पे एक लिंक ऐड करना चाहता हूँ, जिससे एक कस्टमर्स लिंक पे क्लिक करके, फॉर एग्जांपल ये जिसने भी बनाया है वो आर्टिस्ट के सोशल मीडिया पे पेज पे चले जाए, जो हमारे सोशल मीडिया पेज पे आ जाए, हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर आ जाए, राइट। तो वो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख देता हूँ, राइट। एंड मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक लिंक का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ इंसर्ट लिंक। तो यहाँ पे मुझे लिंक ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे चला जाता हूँ, फटाफट मैं अपने प्रोफाइल पे चला जाता हूँ एंड प्रोफाइल का जो लिंक है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको एक और डिफरेंट ऑप्शन देगा कि आप इस पेज को एक डिफरेंट विंडो में ओपन करना चाहते हो
या फिर न्यू विंडो में या फिर सेम विंडो में ओपन करना चाहते हो। अब जिन लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता, मैं फटाफट उन लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन.in सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे एक नए पेज पे ले आएगा, राइट। तो ये बेसिकली कहना चाहता है कि आप अपने जो भी लिंक ऐड कर रहे हो वो एक न्यू विंडो पे ओपन करना चाहते हो या फिर सेम विंडो पे। तो मैं एक न्यू विंडो पे क्लिक कर देता हूँ ताकि जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाए वो डायरेक्टली न्यू विंडो पे आए, वो पुराना पेज पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और लिंक टाइटल मैं लिख देता हूँ जॉइन मी इन इंस्टा, राइट, इंसर्ट लिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही कोई कस्टमर इस पर क्लिक करेगा डेफिनेटली वो चला जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ओपन कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एक और फीचर है इंसर्ट इमेज, आप अपने इमेजेस डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, बट मैं एडवाइस करूँगा कि आप इमेजेस या वीडियोस मत डालो, क्योंकि इस तरीके से ना बहुत ही ख़राब लगता है इन नॉर्मल सेंस, राइट। वो एस्थेटिक लुक नहीं आता है। आप किसी के भी डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे देखोगे ये नहीं रहता है, क्योंकि हमारे नीचे ऑलरेडी इमेज डालने का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। आप देख सकते हो ये इमेज डालने का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम अपलोड न्यू पे जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी कुछ एआई के थ्रू कुछ इमेजेस जनरेट कर लिए हैं, और अगर आपको ये भी जानना है कि आप कैसे एआई का यूज़ कर सकते हो, राइट, एंड फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। तो ये कुछ इमेजेस है जो मैंने एआई के थ्रू जनरेट किए हैं, एंड इफ़ यू वांट टू नो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो कि आप कैसे अपने खुद के जो इमेज डिज़ाइंस आप टी शर्ट्स के ऊपर कैसे एआई के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे फटाफट कुछ 4 इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, एंड मैं इसे ओपन करूँगा और यहाँ पे 4 के चारों इमेजेस अपलोड हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ईजी है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो वीडियो आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये जो वीडियो है इसे मुझे फ्रंट पे रखना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल फ्रंट वीडियो क्या होता है, सो मैं ये आपको बता देता हूँ फ्रंट वीडियो क्या होता है, राइट। सो दिस इज़ अ फ्रंट इमेज। मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ तो ये फ्रंट इमेज है, राइट। आज जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये और भी मुझे 3 इमेजेस एक्स्ट्रा दिखाएगा। सेम थिंग, ये मेरे 3 एक्स्ट्रा इमेजेस हैं, दिस इज़ अ इमेज जो मुझे जब भी कोई कस्टमर मेरे वेबसाइट पे या फिर स्टोर पे आता है तो उसे यही इमेज शो करेगा। एंड ये कैटेगरी है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ कैटेगरी, इसे बोलते हैं। जैसे जीन्स का एक सेक्शन है तो शर्ट्स का एक सेक्शन है, टी शर्ट का एक सेक्शन है, राइट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ टी शर्ट्स दिखाएंगे, राइट, यहाँ पे मुझे जीन्स नहीं दिखाएगा। तो हम इस तरीके से कलेक्शन बना सकते हैं जिस तरीके से कस्टमर को बहुत ही ईजी पड़े अगर वो कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदने आया है। तो शॉपिफाई के एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली वो आपका प्रोडक्ट को पहचान लेगा और वो कैटेगरी में डाल देगा। अगर इससे कोई गलती हुई, आप डेफिनेटली खुद का कैटेगरी बना सकते हो, जो कि मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये ऑटोमेटिक सही है, राइट। फॉर एग्जांपल गलत हो गया तो आप जाके फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट नई शर्ट है, राइट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो मैं शर्ट पे क्लिक करूँगा तो कैटेगरी शर्ट आ जाएगा, राइट। बट मुझे टी शर्ट पे ही रखना है बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट। ये प्राइस है, राइट, प्राइस तो सबको पता है, तो मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ 500 रुपये एंड कंपेयर प्राइस। तो कंपेयर प्राइस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें दिया हो देन इट्स ग्रेट, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड अ कंपेयर प्राइस। फॉर एग्जांपल ये 2799 का है, लेकिन अमेज़ॉन पे लिखा रहता है ना कि ये 4000 का, इसको कट करके 2799 ऐसा है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट को 500 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन कस्टमर को दिखाऊंगा कि 700 का है और आपको 200 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है, राइट, इसको कट करके। सो इसीलिए कंपेयर एट प्राइस है। एंड कॉस्ट पर आइटम ये एक्चुअली क्या होता है कि आपके बैकएंड में रहता है, ये जस्ट फॉर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके डेटा के लिए कि आपने ये प्रोडक्ट पे कितना खर्चा किया। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे 300 रुपये खर्चे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन कर देगा कि 200 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहे हैं, तो 40% मार्जिन है, जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है इन रियलिटी, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। सो तो ये बैकएंड के लिए कभी भी कस्टमर को शो नहीं होगा, सो डोंट वरी। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते मत रखो। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, राइट। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो जब भी कस्टमर ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा और वो बाय करने जाएगा, जब वो पैसे देने जाएगा ऑटोमेटिकली बिल में शो करेगा कि यार यहाँ पे तो टैक्स, वी आर चार्जिंग देम टैक्स, राइट, हम उन्हें टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप इसे रिमूव कर दो, क्योंकि इससे कन्वर्जन रेट खराब हो जाता है। कई बार कस्टमर नहीं चाहते, राइट। इंडिया में तो अमेज़ॉन पे लोग शिपिंग के लिए भी पैसा नहीं देना चाहते, तो टैक्स के लिए दूर की बात है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप टैक्स प्राइस में ही इंक्लूड कर दो, राइट। तो मैं इस पर टिक मार्क हटा देता हूँ। और ये क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी 100 लिख देता हूँ। ट्रैक क्वांटिटी, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने प्रोडक्ट का क्वांटिटी रख रहे हो और इस पर हमेशा ट्रैक करो। फिर भी अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो आप इस पर हटा सकते हो,
राइट, द प्रोडक्ट हैज़ अ SKU और अ बारकोड। SKU क्या होता है? बेसिकली एक यूनिक नंबर दिया जाता है हर एक प्रोडक्ट को, हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी को, हर एक प्रोडक्ट के वर्जन को। फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है तो इसके 4 वर्जन्स बन सकते हैं। ये स्मॉल में बिकता है, एक्स्ट्रा स्मॉल में बिकता है, मीडियम में बिकता है, लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज, और भी कितने सारे कैटेगरीज बना सकते हो। तो सबके अलग अलग SKU होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SKU लिख देता हूँ T, कैपिटल T01, राइट। एंड इसके बारकोड रहते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बिकते हैं हर एक कंट्री में जिसका एक स्पेसिफिक यूनिक बारकोड रहता है। अगर आपके पास वो है तो आप ये डाल सकते हो। शॉपिफाई वो भी आपको ऑप्शन देता है। शिपिंग, सो दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। ये शिपिंग वाला बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन अगर आप शिपिंग के जो यूनिट्स है उसे चेंज करना चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। मैं इसे केजी पे ही रखता हूँ, या फिर जो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ग्राम्स पे रखता हूँ, राइट। अगर आप खुद का एक शिपिंग या फिर यूनिट बनाना चाहते हो तब यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, बल्कि आप सेटिंग्स में जाके, अब डेफिनेटली मैं आपको आगे बताऊँगा और भी अच्छे से बताऊँगा। अभी के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये एडिंग HS कोड, तो जैसे कि बारकोड होता है, UPC कोड होता है, GTN कोड होता है। जो लोग अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं उन्हें डेफिनेटली इनके बारे में पता होगा, राइट। तो आप ये भी एक तरह से HS कोड दिया जाता है वो आप डाल सकते हो। वेरिएशन, राइट। तो जो मेरी कैटेगरी है, जिस तरह का मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसमें वेरिएशन बहुत मैटर करता है, लाइक साइज़ और कलर। यस, हमारा जो टी शर्ट है उसके 2 वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल मैं साइज़ पे यहाँ पे एक मैं डाल देता हूँ स्मॉल, राइट, एंड मीडियम, लार्ज और एक्सेल। तो आपको शॉपिफाई और भी बहुत सारे तरीके देता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल लिखने के और भी अलग अलग तरीके हैं। आप शॉर्ट में कैपिटल S लिख सकते हो, या फिर पूरा ही वर्ड स्मॉल लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये आपको और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल 00 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपका जो भी वेरिएशन है, जो जिस भी तरह का वेरिएशन बनाना चाहते हो, अगर इसमें नहीं है तो नो वरीज, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अपना खुद का एक न्यू वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मुझे खुद का क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वड़ा पाव, राइट। सॉरी, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कोई और एग्जांपल नहीं आ रहा। एंड बेसिक साइज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, जो भी आपका मैटर करता है, राइट। एंड ये हैंडल के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप उसको नाम क्या देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल VP, राइट। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, इसे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। मुझे लगता नहीं है आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप डेफिनेटली उसे यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, राइट। हम लोग ने ऐड कर लिए। मैं यहाँ पे 2 ही वेरिएशन ऐड कर लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और हर एक वेरिएशन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इमेजेस ऐड कर लो। सेम थिंग, ऑलरेडी इमेजेस अपलोडेड हैं तो मैं सारे इमेजेस फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ओके, मुझे इस तरीके से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई गेस मुझे एक तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, स्मॉल के लिए। एंड यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, मीडियम के लिए। नो वरीज, जब भी एक कस्टमर प्रोडक्ट बाई करना जाएगा, राइट, यहाँ पे साइजेस लिखे रहेंगे जो भी आपके यूनिट्स है, कस्टमर उसे सेलेक्ट करके बाई कर सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही वेरिएशन आते हैं तो कुछ कपड़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि इसके वेरिएशंस अलग हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा कपड़ा है, राइट, इट इज़ अ लार्ज साइज़, तो लार्ज साइज़ का थोड़ा सा 500 और 50 रुपीज़ ज़्यादा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ। तो बेसिकली शॉपिफाई आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप ये ऐड कर सको। सेम थिंग यहाँ पे आप अपना क्वांटिटी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास मीडियम साइज़ है वो 50 है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ ध्यान दिया हो, राइट, हम लोग ने यहाँ पे SKU कोड डाला था, आप देख सकते हो T01 T02। तो जैसे ही मैं और वेरिएशन ऐड करूँगा यहाँ पे SKU नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा जो स्टार्ट होगा T01 से, राइट। तो दैट्स वाई SKU अगर आप रखना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो SKU रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने वेरिएशंस बनाया तो हमारे कैटेगरी बन गए। फॉर एग्जांपल AI के थ्रू ऑटोमेटिक उससे पता चल गया कि टी शर्ट का कलर वाइट है। लेकिन फिर भी अगर AI से गलती हो गया तो आप इसे हमेशा जाके चेंज कर सकते हो, इसे हटा सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल ब्लैक है तो मैं यहाँ पे मैं जाके फॉर एग्जांपल ब्लैक सेलेक्ट कर सकता हूँ। साइजेस को तो हमने ऑलरेडी जान लिया। फैब्रिक क्या है, कॉटन है। अगर आप कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हो कलर कर लो। और खुद का कोई अनोखा सा वर्ड है जो शॉपिफाई पे नहीं है तो आप खुद का वर्ड बना लो, राइट। सेम गोज़ फॉर अ एज ग्रुप, नेक लाइन और हर एक डिटेल को चेंज कर सकते हो, राइट। और भी कुछ सारी डिटेल्स हैं उसे भी आप ऐड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट सेगमेंट आता है जो है सर्च इंजन लिस्टिंग,
राइट। तो बेसिकली वो गूगल पे दिखेगा कैसा, राइट। तो कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आता है, यार मुझे एक नारुतो का टी शर्ट चाहिए, तो लिखेगा नारुतो टी शर्ट, राइट। तो उसे वो दिखेगा कैसे, तो उसे वो दिखेगा इस तरीके से। आपका जो शॉपिफाई का जो यूआरएल है, राइट, यूआरएल बेसिकली जो आपका डोमेन है, फॉर एग्जांपल www.narutoclothing.com और फॉर एग्जांपल www. जो भी हमारे स्टोर का नेम है, राइट, और वो स्टोर का नेम रहेगा .com, जो भी आपने डोमेन खरीदा होगा GoDaddy से या फिर नेमचिप से या कई और भी तरीके से, ये आपका प्रोडक्ट है और ये रहेगा, तो आप इसे एक्चुअली एडिट कर सकते हो, राइट। ये पेज टाइटल है, आप कंप्लीटली एडिट कर सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसे भी एडिट कर सकते हो, राइट। ये हर चीज़ आप एडिट कर सकते हो। यूआरएल हैंडल है, सब कुछ एडिट कर सकते हो, राइट, एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल मैं से नहीं चाहता टी शर्ट लिखना, राइट, सिर्फ डैश डाल के टी शर्ट लिखा हो, फॉर एग्जांपल IRT, या तो ऐसा लिखा हो, तो मैं ये भी रख सकता हूँ। तो वंस हर एक चीज़ आपका ऑप्शन दिया जाता है उसे कस्टमाइज़ करने का, चेंज करने का। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप यहाँ पे बॉटम राइट में सेव का क्लिक कर सकते हो। आपको टॉप में भी ऑप्शन दिया रहेगा, सेव में क्लिक कर सकते हो। राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्टेटस। आपने प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया है, लेकिन आप इसे अभी लाइव नहीं दिखाना चाहते अपने स्टोर पे, तो आप उसे ड्राफ्ट में सेलेक्ट कर सकते हो। मैं दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने एक्टिव पे कर दिया है। सेल्स चैनल क्या है, ऑनलाइन स्टोर, POS, तो ये ऑटोमेटिक रहेगा, तो इसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब सेटिंग्स के बारे में जानेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। मार्केट इंडिया, क्योंकि हमने इंडिया सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, आपको पता ही है। प्रोडक्ट टाइप, तो मैं यहाँ पे टी शर्ट लिख देता हूँ। वेंडर, फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप शिपर्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि कई बार ड्रॉप शिपर्स बहुत सारे ब्रांड्स के, फॉर एग्जांपल मैं एक जूते का ड्रॉप शिप करता हूँ और मैं बहुत सारे ब्रांड्स का जूते अपने ही स्टोर पे बेचता हूँ, तो यहाँ पे आप वेंडर्स का नाम लिख सकते हो। कलेक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं कलेक्शन एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम खुद का कलेक्शन बनाएंगे उस टाइम हम लोग कलेक्शन को अच्छे तरीके से जानेंगे। अभी तक हमने कलेक्शन बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टी शर्ट का कलेक्शन बनाया होता तो यहाँ पे कलेक्शन पे शो रहा होता। टैग्स, टैग्स बेसिकली आप इंटरनल के लिए भी यूज़ होता है, राइट, तो आप टैग्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, नारुतो है, राइट, तो 2 टैग्स यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। थीम टेम्पलेट क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ये वही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे न्यू पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे मैं कस्टमाइज़ कर पाऊँगा अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड को। ओके, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट्स फाइन। तो अब देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ समझाया नहीं है इसमें कि कैसे आप कस्टमाइज़ करोगे, नो वरीज़, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे ऐड करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन उसी पे जाने वाले हैं, राइट। तो इसी के लिए अब हम इसे छोड़ देते हैं। वंस एवरीथिंग इज़ डन, आप देख सकते हो किस तरीके से दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे रीडायरेक्ट करेगा, राइट, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये मेरा टाइटल है, ये हमने प्राइस डाला हुआ था, ये 700 कट करके ये सेल पे ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने सेल ऑप्शन वहाँ पे टर्न ऑन रखा है। ये हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताया था कि आप लिंक ऐड कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूँगा देख सकते हो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एक न्यू टैब के ऊपर, और कस्टमर यहाँ पे मेरे को आके इंस्टाग्राम पे फॉलो या DM कर सकता है। प्रोडक्ट फीचर, मटेरियल एंड केयर, ये सब आपके पास ऑप्शन है ऐड करने के लिए, आप ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट आपको एक्सप्लेन फटाफट करना है। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ऐड करता है कार्ट के ऊपर, तो कुछ ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मुझे स्मॉल पसंद आया तो मैं स्मॉल पे वन कर सकता हूँ, राइट, एंड ऑटोमेटिक व्यू कार्ट का ऑप्शन मुझे दिख जाएगा नीचे ही, राइट। सो एवरीथिंग लुक गुड, एंड यहाँ पे कस्टमर इमेजेस भी चेंज कर सकता है, राइट। यहाँ पे जाके अगर मैं क्लिक करूँगा तो इमेजेस बड़े खुल जाएंगे और मैं व्यू कर सकता हूँ क्वालिटी कैसा है, सब कुछ, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दिया होगा। अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऑलराइट गाइज, चलो हम जानते हैं कि आप थीम्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपका शॉपिफाई का स्टोर लगेगा कैसे, दिखेगा कैसे, राइट। तो आप मेक श्योर कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट देखते रहो, जो कुछ अच्छे वेबसाइट्स हैं जो बहुत अच्छे सेलिंग कर रहे हैं आपके नीश में, आपके कैटेगरी में, उसे देखते रहो कि आप उन लोग किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, उन लोग कितना सिंपल जा रहे हैं, कितना एस्थेटिक जा रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट, और उन लोग कैसे फ्रेम कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए मैं होम पे चला जाता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ फटाफट। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, आप थीम्स वाले सेक्शन पे आ गए, जस्ट आपको वेट करना है। एंड हमारा जो थीम था वो ट्रेड है, आपको पता ही होगा। कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, जैसे ही कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे हमारा ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप वाला बार समझा देता हूँ। ये एग्ज़िट है, अगर आप इस पर क्लिक करो हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे। लाइव मतलब कि हमारे लोग एक्चुअली हमारा जो स्टोर है वो लाइव है, राइट। हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे फटाफट वहाँ पे चेंज हो जाएगा।
दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट, तो मैं यहाँ पे इंडिया और इंटरनेशनल है तो डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। होम पेज, तो बेसिकली हम लोग हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन, फॉर एग्जांपल कलेक्शन। ओके, मैं प्रोडक्ट सेक्शन पे लेके जाता हूँ। हम लोग ने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट, डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट हम लोग ने ऐड किया था, बनाया था लास्ट टाइम, जस्ट इससे पहले, वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो एक्चुअली अब हर एक पेज पे आप जा सकते हो कि आपका जो पेजेस है, आपका चेकआउट कैसा दिखेगा, राइट। आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग होम पेज पे चले जाते हैं, राइट। तो यहाँ से कस्टमाइज़ करना शुरू करेंगे। ये एरो है, राइट, एंड ये डेस्कटॉप वर्जन, ये मोबाइल वर्जन की मोबाइल पे कैसा दिखेगा आपका स्टोर। फिर ये ये फुल व्यू है, फुल व्यू में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। मैं एडवाइस करूँगा कि आप मोबाइल पे बार बार ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं वो मोबाइल के थ्रू ही सेल करते हैं, या फिर सॉरी बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, राइट। तो आपका स्टोर मोबाइल पे कैसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द लेफ्ट पार्ट। आप देखोगे बहुत सारी चीज़ हैं। वेल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ये कुछ जो चेंजेस हैं, ये छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं जैसे ही आप अपना थीम चेंज करोगे। जैसे अगर मैं डॉन थीम लिया रहता तो यहाँ पे कुछ कम फीचर्स होते, राइट। तो डिपेंड करता है आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो इसका बेसिक यूज़ है वो एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जाम्पल, और एक और चीज़ इसे समझाने से पहले, अगर आपका कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं इसको कैसे एडिट करूँ, तो कुछ इसमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसको क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक लेफ़्ट साइड में चेंज हो जाएगा, तो आप इसे जाके चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे अस हटाना है, हट जाएगा, राइट। तो कस्टमाइजेशन बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको जब भी ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर आप एक बार में ही ये पूरा वाला जो सेगमेंट है ध्यान से देखिएगा। ओके, ये अनाउंसमेंट बार ये होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में अनाउंसमेंट बार है, लेकिन एक्चुअली इसमें नहीं है। अनाउंसमेंट बार क्या होता है, आप एक से ज़्यादा अनाउंसमेंट बार लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये कुछ है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले पीछे जाना है। जैसे ही हम अनाउंसमेंट बार को क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, वेलकम टू द स्टोर। ये हमारा पहला अनाउंसमेंट बार है। इसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मेरे स्टोर पे एक सेल चल रहा है जिस पे हर एक प्रोडक्ट पे 50% ऑफ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, राइट। और यहाँ पे लिंक है, तो मैं यहाँ पे अपने कलेक्शन के लिंक दे सकता हूँ, ताकि वो पर्सन कलेक्शन पे चला जाए, या कलेक्शन पे जाएगा तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट शो करेंगे, तो वो स्पेसिफिक कलेक्शन पे जाके बाई कर सकता है, राइट। कलेक्शन क्या होता है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब मैं एक चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन रहे। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्पेसिफिक एक कैटेगरी है, राइट। फॉर एग्जांपल, एक टी शर्ट की कैटेगरी है, उस पर मैंने 70% सेल दिया, और मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को यहीं पे पता चल जाए, राइट। जैसे वो मेरे स्टोर पे आता है, उसे फटाफट पहली नज़र में दिख जाए। उसे आप कैसे चेंज करोगे, राइट। तो एक से आप ज़्यादा डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए 70% में ऑफ दे रहा हूँ ऑन ऑल टी शर्ट्स, राइट। और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक टी शर्ट का लिंक दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कैटेगरी भी सेलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक टी शर्ट का लिंक देता हूँ, ताकि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा पाऊँ, राइट। आप देख सकते हो कि ये ड्रॉप डाउन चेंज हो चुका है। अब मैं इसे एक व्यू करके देखता हूँ एक बार हमारे स्टोर को, राइट। तो मैं फटाफट जाता हूँ, व्यू माई ऑनलाइन स्टोर पे चला जाता हूँ। आप देख सकते हो वेलकम टू आवर स्टोर है, लेकिन जो हम लोग ने दूसरा अनाउंसमेंट बार डाला था वो दिख नहीं रहा, राइट। वो क्यों नहीं दिख रहा, हम फटाफट इस पर देख लेते हैं। एक बार मैं इस पर चला जाता हूँ। ओके, सो दिस वाज द इश्यू ऑफ लोडिंग। अगर आप सेव नहीं करोगे स्टोर को, तो कई सारे चेंजेस नहीं दिखेंगे, राइट। तो देख सकते हो 70% ऑन ऑल टी शर्ट। तो फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आता है, इस पर क्लिक करता है, तो रीडायरेक्ट हो जाएगा मेरे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, और उसे बाय कर सकता है, राइट। तो एक कस्टमर के लिए ज़्यादा आसान होता है। और ये जो पार्ट है, इसको हेडर कहा जाता है। ये जो पार्ट है, इसको बेसिकली बैनर कहा जाता है। ये जो पार्ट है, इसे कलेक्शन या फिर कॉलम कुछ भी कह सकते हो। ये भी कलेक्शन का है पार्ट है, ये भी कलेक्शन का पार्ट है, ये भी कलेक्शन का पार्ट है, तो आप इसे कुछ भी कह सकते हो, राइट। और ये जो बॉटम वाला लाइन है, ये फुटर कहा जाता है। फुटर में कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ें आ सकती हैं, और ये जो हेडर है, इसमें भी सिर्फ कुछ ही चीज़ें आ सकती हैं, राइट। तो अब हम जानते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे माई स्टोर लिखा है। वेल, ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे अपने स्टोर का लोगो चाहिए, राइट। तो मैं उसे कैसे ऐड करूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, हेडर वाला सेक्शन आ गया, राइट। ये हेडर वाला सेक्शन है, तो मैं फटाफट इस पर जाता हूँ। मुझे ना इस पर अपना लोगो डालना है। लोगो डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ऑप्शन है, एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग। इस पर क्लिक करोगे, थीम सेटिंग आ गया।
मैं यहाँ पे लोगो ऐड कर देता हूँ। तो मैंने लोगो ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। अगर आपने ऐड करके नहीं रखा हुआ, ऐड इमेजेस पे जाओ, जो मेरा लोगोस वाला था पीएनजी वाला सेक्शन, ये रहा पीएनजी वाला सेक्शन, अपलोड हो रहा है। समटाइम्स अपलोड होने के लिए बहुत टाइम लगता है कई कबार पर। ओके, नाउ इट्स फाइन। तो जैसे ही अपलोड हो जाए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, डन पे क्लिक करो और हमारा स्टोर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। द रीज़न इज़ क्योंकि जो हमारा स्टोर का थीम का कलर है वो ब्लैक है और हमारा लोगो भी ब्लैक है, राइट। दैट्स रीज़न। तो मुझे इसे वाइट करना पड़ेगा। ओके, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन अभी काम चलाने के लिए काफ़ी है, राइट। और मैंने अपना लोगो डाल दिया है और मैं इसे चेंज करना चाहूँ, देख सकते हो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। और ये डेस्कटॉप लोगो विथ है, जैसे कि आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हो बेसिकली, राइट। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा चाहता हूँ या फिर छोटा चाहता हूँ तो मैं इसे छोटा कर दूंगा, राइट। ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया एक्चुअली, तो ये यहाँ पे ठीक है, राइट। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये फेविकॉन इमेज क्या है। फेविकॉन इमेज अगर मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूँ तो ये कहीं पे शो तो नहीं हो रहा। तो मैं फेविकॉन इमेज होता क्या है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना फेविकॉन इमेज ऐड कर देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे एक सेकेंड, इसे कहा जाता है फेविकॉन इमेज। फॉर एग्जांपल ये शॉपिफाई का जो लोगो देख रहे हो, राइट, ये फेविकॉन इमेज है। ये जो ट्रेलो का लोगो है ये ट्रेलो का फेविकॉन इमेज है। ये एक्सेल का है, ये स्लैक का है, राइट, ये सोल स्टोर का है। तो इसे कहा जाता है जब भी आपका कोई प्रोडक्ट को न्यू टैब में खुल रहा है तो टैब में जो छोटा सा सर्कल में दिख रहा होगा वो आपके फेविकॉन का इमेज है। अगर आप नहीं डालोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये गोल सा कंट्री मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप रहेगा, बट एक्चुअली वो गंदा लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्टोर प्रोफेशनल लगे, ये छोटी छोटी बेसिक सा चीज़ हैं जो शॉपिफाई आपको ऑप्शन देता है चेंज करने का, आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने ऐड कर दिया है। और अगर मैं यहाँ से मैं हेडर पे क्लिक करूँगा और मुझे ये जो मिडल लेफ़्ट में है, मुझे एक्चुअली मिडल में चाहिए, तो मैं इसे मिडल सेंटर पे कर दूँगा, राइट। और ये मिडल सेंटर पे आ जाएगा, राइट। ये ठीक ठाक लग रहा है, आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। ये मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू किसे कहा जाता है? होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, जो भी रहेगा हम इस पे भी काम करेंगे धीरे धीरे, नो वरीज, राइट। तो मुझे चाहिए मिडल लेफ़्ट में ही ये, क्योंकि मैं और भी मेन्यूज़ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और अगर मेन्यूज़ को चेंज करना चाहते हो, नो वरीज, मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो डोंट वरी, मेन्यूज़ एक्चुअली फुटर सेक्शन में भी होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। सो इट्स रियली ईजी। और यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप क्लिक करोगे क्रिएट मेन्यू पे तो ऑटोमेटिक आपको नेविगेशन के सेक्शन पे लेके आएगा और यहाँ पे आप मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हो। वेल, इस पे बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने कस्टमाइजेशन पे। नाउ ये इमेज बैनर है, इमेज बैनर भी आप क्रिएट कर सकते हो। और जो लोग बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं वो उन्हें मैं बता देता हूँ कि मैंने एक्चुअली कैसे क्रिएट किया, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया कैनवा के थ्रू। सबसे पहले मैं ये अपलोड कर देता हूँ तो आपको दिख जाए कि मैंने क्रिएट क्या किया है। मैं इस पर डन पे कर देता हूँ, राइट। और ये कुछ ऐसा लग रहा है। इस पर चेंज करके 1 सेकेंड, इस पर मैं क्लिक करूँगा, पीछे जाऊँगा और ये इमेज बैनर है और बेसिकली मुझे ये अडैप्ट टू फर्स्ट इमेज चाहिए। तो पूरा इमेज शो कर रहा है। इसको मैंने कैसे क्रिएट किया, लेट मी शो यू। तो बेसिकली ये जो बैकग्राउंड है इसे मैंने एआई से जनरेट किया। ये भी एआई से जनरेटेड है, जिसका कॉपी करके मैंने इसको डार्क शेड कर दिया और मैंने पीछे से फिट कर दिया, राइट। इसको थोड़ा सा इमेज को मैंने एडिट किया, थोड़ा ब्राइट किया। सो इट्स इजी, सेम गोज़ फॉर दिस वन। तो आप इसे और भी अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो लोग और भी अच्छा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो टू दिस पार्ट। सो इसको बेसिकली मैं एडिट करना चाहता हूँ, लिख सकता हूँ मैं ये बाय एनिमे बाय योर फैब, राइट। और मैं यहाँ पे शॉप ऑल का लिंक है, तो जैसे ही कस्टमर शॉप ऑल पे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिक ऑल कैटेगरी सेक्शन पे पहुँच जाएगा। तो इसमें मैंने कलेक्शन का सेक्शन लिंक डाल दिया था, इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है। मैं फटाफट मैं होम पेज पे चला जाता हूँ, राइट। और इमेज बैनर है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बाय योर फैब। और ये जो बटन है, बटन बेसिकली शॉप ऑल पे है, इसको आप क्लिक कर सकते हो और लिख सकते हो फैब ऑल, कुछ भी आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। तो फेब ऑल लिख दिया, पता नहीं क्या होता है इसका मतलब, बट बेसिकली आई होप यू गॉट द पॉइंट। जो इसका लिंक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर इस पे आके क्लिक करता है तो कस्टमर कहाँ पे जाएगा? वो ऑल प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे चला जाएगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर कलेक्शन पे चला जाए। या फिर फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा बैंगर चीज़ बनाया है जो फिर आपके जो कस्टमर का, फॉर एग्जांपल आपके स्टोर का
वो यूएसपी प्रोडक्ट है या बहुत ही न्यू लॉन्च है, तो बेसिकली आप न्यू लॉन्च कलेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो शॉप योर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, शॉप आवर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, वट एवर, राइट, इट्स अप टू यू। ओके, नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ आउटलाइन बटन स्टाइल। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं सेव कर देता हूँ एंड लेट मी टेक यू, जो हमने स्टोर अब तक जैसा भी बनाया है कैसा लग रहा हो, राइट। ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करेगा कोई कस्टमर तो ये प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आ जाएगा। अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड किया है, इसीलिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट शो हो रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी शो करेंगे जब आप ऐड करोगे, राइट। अगर आप चाहते हो कि आप दूसरा बटन भी डालना चाहते हो, डेफिनेटली डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हैव ऑल, राइट, तो ये दूसरा बटन है, राइट। और ये सेम थिंग आप जाके फॉर एग्जांपल दूसरे कलेक्शन पे जाके फॉर एग्जांपल आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी लिंक सेलेक्ट कर सकते हो। आउटलाइन करूँगा तो आउटलाइन पे लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पे माई स्टोर पे जाके इसे थोड़ा रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो हाँ, यहाँ पे दो शो करेगा, राइट। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप कोई ब्लॉक को रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव ब्लॉक पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक सारे ब्लॉक रिमूव हो जाएंगे, राइट। अगर आप ब्लॉक को ऐड करना चाहते हो, ऐड अ ब्लॉक, आप एक से ज़्यादा ब्लॉक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बटन जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब ये है मल्टी कॉलम, राइट। बाय द वे आप यहाँ पे एक से ज़्यादा इमेजेस डाल सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल इस पर मैं जाऊँ एंड वेलकम आवर इंडस्ट्री, तो बेसिकली ये है, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे कम्प्लीटली हटा सकता हूँ। बाय द वे ये बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आप सबटाइटल ऑप्शन में डाल सकते हो, बॉडी एंड अपर केस सब कुछ कैपिटल हो जाएगा, बट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसे बैक कर देता हूँ, राइट। एंड ये मल्टी कॉलम है। मैं समझा रहा था कि आप कैसे इमेजेस ऐड कर सकते हो। डेफिनेटली आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हो एक से ज़्यादा, और वो कैसे करोगे, जैसे आप इमेज बैनर पे क्लिक करोगे आपको सेकंड इमेज का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे सेकंड इमेज डाल सकते हो और आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ हम लोग मूव करते हैं मल्टी कॉलम वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप मल्टी कॉलम पे क्लिक करोगे, ये बेसिकली कॉलम्स है, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने डॉन थीम यूज़ किया है तो ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसीलिए मल्टी कॉलम को मैं हाइड कर रहा हूँ, राइट। और मैं ड्रॉप डाउन को हटा देता हूँ। आप ये भी चेंज कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग सर्वे, जैसे आप उस पर क्लिक करो सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप हर एक चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ये हमारा कलेक्शन वाला सेक्शन है, हमने अभी तक कलेक्शन नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पे कलेक्शन नहीं शो कर रहा है। जैसे मैं कलेक्शन ऐड करूँगा डेफिनेटली यहाँ पे शो करेगा। और ये शॉप आवर टॉप कैटेगरीज, सेम थिंग, ये भी कलेक्शन है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेस्ट सेलर ऑलरेडी है, स्मॉल में ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो मैं सब बड़ा भी कर सकता हूँ, और एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए तो आप इसे टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हो, राइट। सेम गोज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकता हूँ बाय ऑल, सब कुछ खरीद लो, राइट। इट्स अप टू यू, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जितना कम से कम वर्ड्स हो उतना अच्छा है, राइट। सो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडमिन, वही आप डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे तब आपको टर्न ऑन करने की ज़रूरत है। सेम गोज़, आप उसके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। नाउ कलेक्शन में कौन सा सेट करना चाहता हूँ, मैंने कलेक्शन बनाया नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे कोई कलेक्शन शो नहीं कर रहा, राइट। ये मैक्सिमम प्रोडक्ट टू शो, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 20 प्रोडक्ट शो करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके पास 20 प्रोडक्ट है, इसके नीचे और भी एक कॉलम ऑटोमेटिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ अपने 4 बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 4 बेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम गोज़ फॉर हियर 4, राइट, यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा। सेम थिंग मेक प्रोडक्ट फुल विथ, तो बेसिकली आप उसके साइज़ को इंक्रीज कर देगा, राइट, बट एक्चुअली स्मॉल में ही काफ़ी ठीक लग रहा है। ये अप टू यू कि आप जैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो, आपके पास हर एक ऑप्शन है। अनेबल व्यू ऑल इफ़ कलेक्शन हैज़ मोर प्रोडक्ट दैन शो, राइट। तो आप इसे अनेबल कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते दैट्स फाइन। जब हम लोग कलेक्शन बनाएंगे तो मैं फिर से ये पार्ट पे आऊँगा ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकूँ, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और ये नेक्स्ट पार्ट बेसिकली क्या है, ये कैटेगरीज, हमने कैटेगरीज बनाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ शो होगा नहीं। सेम थिंग जिस तरीके से मैंने ये एक्सप्लेन किया, कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैटेगरीज में भी सेम थिंग है, कुछ अनोखा नहीं है। ये मुझे मल्टी कॉलम चाहिए नहीं तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। एंड अगर आप लोग डिलीट नहीं करना चाहते, राइट, आप लोग चाहते हो कि ये है लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद यूज़ करूँगा, तो आप उसे आई आइकन पे क्लिक करो, वो हिडन हो जाएगा, राइट। वो अवेलेबल है लेकिन कभी भी स्टोर पे शो नहीं करेगा, इसीलिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ। फीचर कलेक्शन, ठीक है, फीचर कलेक्शन इज़ न्यू अराइवल, दैट्स फाइन। एंड मल्टी कॉलम मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के थ्रू मैं इसे छोटा कर सकता हूँ ताकि क्लीन दिख सके जो मेरा सेटअप है, राइट। अब हम लोग आ गए फूटर वाले सेक्शन पे। फूटर वाले सेक्शन पे क्या होता है कि फूटर से पहले हम एक और सेक्शन डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल साइन अप।
कि कोई भी कस्टमर आए तो वो अपना ईमेल ड्रॉप कर सकता है, फिर मैं उसे न्यूज़लेटर के थ्रू मैं उसे टारगेट कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बेसिकली, राइट। ये थीम सेक्शन है तो इसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थीम सेक्शन पे जाओगे तो ये जो कलर है, राइट, हर एक पेज पे चेंज हो जाएगा। तो अगर आप थीम सेक्शन पे जाने से पहले मेक श्योर आप इसके बारे में अच्छे से जान लो, तभी हम इसे थीम्स का जो भी कलर है ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। ईमेल साइन अप है, सब्सक्राइब टू आवर ईमेल आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ वर्ड लिख सकते हो, न्यू जो भी आपको चाहो, जो भी आपका प्रोडक्ट का मटेरियल है, आप जिस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो। ये फूटर वाला सेक्शन है, सेम थिंग। यहाँ पे फूटर वाले सेक्शन पे जैसे जैसे आप मेन्यूज़ ऐड करते जाओगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता जाएगा। और फूटर को कैसे कस्टमाइज़ करना है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ दी जो वेबसाइट होते हैं उनके फूटर कैसे दिखते हैं, राइट। नीड हेल्प कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो, मोर इन्फो, उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी जान सकते हो, और ये साइट में आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। स्टोर नियर में अगर नहीं ऐड होता है तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा कैसे ऐड होता है। ये उनके कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, राइट। तो ये बेसिकली उनके इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, एंड दैट्स फाइन। एंड फॉर एग्जांपल कहाँ गया, वेयर इट इज़, या हियर इट इज़। तो फॉर एग्जांपल मुझे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डालने हैं, तो ये मेरे क्विक लिंक्स हैं। मैं क्विक लिंक्स के नीचे अपने सोशल मीडिया के लिंक डाल सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसे चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, एवरीथिंग। सो इट्स रियली बिकम कस्टमाइजेबल। आप कुछ भी चाहो आप सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो। फोटो में आपको एक नया ब्लॉग चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको इमेज डालना, इमेज डाल सकते हो, या फिर फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ एंड टेक्स्ट पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। एक और ऐड ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं मेन्यू में लिख सकता हूँ, मेन्यू में अबाउट अस एंड एवरीथिंग। हमने अबाउट अस का पेज बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा। बेसिकली आप सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे कलेक्शन बनाएंगे तो कलेक्शन वाले पे आएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। जब हम लोग मेन्यूज़ बनाएंगे तो हम फुटर वाले सेक्शन पे आएंगे और हेडर वाले सेक्शन पे आएंगे वापस। तो डोंट वरी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे कि आप कैसे ऐड कर सकते हो, मैंने बस ओरली एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे जैसे हम वो सेक्शन पे पहुँचेंगे उसी टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ऑलराइट गाइस, तो हमने थोड़े से कुछ चेंजेस कर लिए हैं, जैसे कि आप लोगोस देख सकते हो, और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर लिए हैं, राइट। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेव करना अपने स्टोर को मत भूलिएगा जब भी आप चेंजेस करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ 4 प्रोडक्ट्स डाल लिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, राइट। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि मैं कलेक्शन बनाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कलेक्शन आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं होम पेज पे चले जाता हूँ। ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, आपको प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको सेकंड ऑप्शन ही कलेक्शन दिख जाएगा। सो कलेक्शंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी स्टोर लेके जाता हूँ, तो ये कुछ स्टोर्स हैं जैसे कि कुछ कलेक्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, ऐसे कुछ। तो हम लोग एक टी शर्ट कलेक्शन बनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स में 3 टी शर्ट्स डाले हुए हैं और एक हुडी या जैकेट वगैरह डाला हुआ है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम 2 कलेक्शन बना लें। मैं जस्ट आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हियर कलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करोगे एंड ये आपको पूछेगा कि नाम क्या रखना चाहते हो। सो मैं रखना चाहता हूँ फैन टी शर्ट्स, ठीक है, ये है। और अगर आप कैपिटल में रखना चाहते हो कैपिटल में रख सकते हो, जैसा भी आप चाहो वैसा रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं रखना चाहता क्योंकि जितने कम वर्ड्स रहें उतने अच्छे हैं। सेम थिंग आपको पता है डिस्क्रिप्शन में क्या है। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन टाइप। ये मैनुअल और ऑटोमेटेड क्या होता है मैं समझाता हूँ। अगर हम लोग सबसे पहले ऑटोमेटेड पे आ जाएंगे, राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टोर्स में बहुत सारे टी शर्ट्स हैं, राइट, तो आप हर एक टी शर्ट को ये कलेक्शन में ऐड करोगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए बेसिकली हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू आप जब भी कोई टी शर्ट अपलोड करोगे, अपने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाओगे टी शर्ट का, जैसे ही प्रोडक्ट डालोगे ऑटोमेटिकली वो कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो टी शर्ट है और जाके विंटर कलेक्शन में ऐड हो जाए, राइट। आप चाहते हो कि अब वो सिर्फ टी शर्ट कलेक्शन में ऐड हो। तो मैं चाहता हूँ ये जितने भी तीनों प्रोडक्ट्स हैं मेरे, वो ये टी शर्ट्स वाले कलेक्शन में आ जाए। तो मैं ऑटोमेटेड पे कर देता हूँ। सबसे पहले ऑटोमेटेड पे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज है। कोई आप एक कैटेगरी बनाना चाहते हो जो सिर्फ टी शर्ट 500 रुपये के नीचे मिलेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे जाओ प्राइस पे और यहाँ पे लेस कर दोगे क्योंकि 500 के नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे लिख दोगे 500 रुपये, राइट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो 500 के नीचे हैं वो ऑटोमेटिक इस कलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो अगर कोई कस्टमर है जो स्पेसिफिक 500 रुपीज़ के अंदर कोई प्रोडक्ट बाई करना चाहता है तो कलेक्शन में आके वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाई कर सकता है। सेम थिंग टी शर्ट के लिए हम लोग मैनुअल नहीं करेंगे, मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर देता हूँ प्रोडक्ट टाइटल पे या प्रोडक्ट टाइप पे, क्योंकि प्रोडक्ट टाइप सबसे ज़्यादा आसान है।
इज़ इक्वल टू और स्टार्ट टू, और ये कितने सारे ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं कंटेन पे लिख देता हूँ और जो भी प्रोडक्ट के नाम में टी शर्ट लिखा रहेगा वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। आप एक से ज़्यादा कंडीशन ऐड कर सकते हो, अप टू यू है, आप जैसा चाहो वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैनुअल में क्या है कि आपको ऑटोमेटिक हर एक प्रोडक्ट खुद से ऐड करना पड़ेगा। अब कलेक्शन का एक इमेज डाल देते हैं, तो सबसे पहले मैं इमेज ऐड कर देता हूँ कलेक्शन के ऊपर, और ये एक इमेज मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो या फिर इसे एडिट कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने इमेज को चेंज कर दिया है क्योंकि पुराना वाला मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, राइट। तो ऑटोमेटिक बस इतना सा चेंज है, कोई चेंज नहीं है। लास्ट में सर्च इंजन वाला एक ऑप्शन आता है, अगर आप इसे एडिट करोगे तो एसईओ टाइटल मेरा ठीक है जैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक जैसा होना चाहिए, राइट। ये हैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ रैंडम से नंबर लिखे हुए हैं। ये हम लोग जब सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि आप खुद का डोमेन कैसे खरीद सकते हो और कैसे सेटअप कर सकते हो, तब मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, राइट। तो अभी हम लोग इसको सेव कर देते हैं और हमारा एक कलेक्शन बन चुका है, राइट। तो मैं पीछे चला जाता हूँ, आप देख सकते हो हमारा फ़ैन टी शर्ट कलेक्शन बन चुका है। सेम थिंग हम लोग एक फटाफट एक और कलेक्शन बना लेते हैं जो कि जैकेट्स के लिए है। ओके ग्रेट गाइस, हम लोग ने 2 कलेक्शन बना लिया है। अब हम लोग जाते हैं अपने स्टोर पे और हम लोग कलेक्शन को कैसे सेटअप कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग बार-बार अपने कस्टमाइज़ वाले सेक्शन पर जाएँगे और जैसे-जैसे हम लोग कुछ कोई फ़ीचर ऐड करेंगे, मैं इसमें शो करता जाऊँगा। तो ये हमारा फ़ीचर कलेक्शन है, राइट। तो अगर आपको नहीं पता कि आप अगर कोई सेक्शन डिलीट हो जाता है या फिर कोई स्पेसिफ़िक सेक्शन बनाना चाहते हो, सबसे पहले नीचे में जाना है और ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। रिच टेक्स्ट बेसिकली इसको मैं नहीं चाहता हूँ, तो रिच टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट, राइट। ये इमेज बैनर है और सबसे पहले ये फ़ीचर कलेक्शन है। ऐड कलेक्शन सेक्शन पे क्लिक करना है और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे प्रीव्यू देता जाएगा जो भी आपको ऐड करना है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ़ीचर कलेक्शन, राइट। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी था तो ये बेसिकली दोनों सेम है, बट मैं इसमें कस्टमाइज़ करके दिखाऊँगा। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ जैसे कि जो मेरे स्टोर के नाम के साथ फिक्स हो जाए। ठीक है, मैंने हेडिंग डाल दिया और हेडिंग का जो साइज़ है इसे मैं लार्ज कर देता हूँ, राइट। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहोगे तो उसके नीचे कुछ शो करने लग जाएगा, राइट। तो मैं नहीं चाहता जितना क्लीन हो उतना अच्छा है। शो कलेक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडमिन, नहीं मैं ये भी नहीं चाहता। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन दिखाएगा जो भी आपका कलेक्शन का नेम है। अब हम लोग कलेक्शन सेट कर लेते हैं। सेलेक्ट कलेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो फ़ैन टी शर्ट का है, राइट। तो आप देख सकते हो जितने भी प्रोडक्ट हैं ये फ़ैन टी शर्ट वाले में ये आ जाएंगे, राइट। और राइट अगर आप एक से ज़्यादा कलेक्शन ऐड करना चाहते हो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़। वन सेकेंड, मैं सेव करना भूल गया, तो सेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे, फॉर एग्जांपल जैकेट्स के लिए ये है, फ़ैन टी शर्ट ये है, होम पेज ये है, राइट। तो ये फ़ैन टी शर्ट कर लेता हूँ और मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके नीचे क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट इज शो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोडक्ट शो करना चाहता हूँ तो 2 ही होगा, 3 करना चाहता हूँ तो 3 होगा, राइट। और अगर आप चाहते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए, लेकिन ये जो बॉक्स खाली हो जा रहा है, राइट, ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। नीचे अगर मैं कॉलम कम कर दूंगा तो ऑटोमेटिक 3 पे आ जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस, इट्स रियली ईजी। मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स, राइट, एंड यहाँ पे नेम चेंज हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे हाइफन लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेक प्रोडक्ट्स फुल विथ। अगर मैं जैसे ही इसे टर्न ऑन करूँगा आप देखोगे यहाँ के जो स्पेस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो तो कवर अप कर सकते हो। अनेबल व्यू ऑल इफ़ कलेक्शन हैज़ मोर प्रोडक्ट दैन शो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे व्यू ऑल कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे है। तो अगर कोई कस्टमर यहाँ पे क्लिक करता है तो ये टी शर्ट्स वाले कलेक्शन में जितने भी प्रोडक्ट है वो शो करने लगेगा। अगर आप नहीं चाहते तो ये रिमूव हो सकता है, राइट, ये भी आप कर सकते हो। व्यू ऑल स्टाइल, इसका स्टाइल क्या है, लिंक, आउटलाइन बटन, सॉलिड बटन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये जैसे क्लिक करेगा तो सेम थिंग है, बस बहुत छोटा सा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को बड़ा सा कुछ दिखे यहाँ पे, राइट। मैं मोबाइल पे चेक करना भूल गया कि मोबाइल पे कैसा लगेगा, या मोबाइल पे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे 4 कर देता हूँ। 4 पे नाउ इट्स लुकिंग गुड, राइट। एंड या फ़ोन पे काफ़ी अच्छा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रिमूव सेक्शन, तो हमारा सेक्शन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो कोई कस्टमर आता है ये दिख रहा है, राइट। यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक एक कलेक्शन पे चला जाएगा, टी शर्ट्स वाला कलेक्शन है, राइट। सो इट्स गुड। नाउ हम लोग वापस से इसे सेव करते हैं
नाउ ये जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग बात करेंगे सेटिंग्स के बारे में कि आप डोमेन कैसे बाय कर सकते हो, डोमेन कैसे सेट कर सकते हो, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो मेक श्योर इसे ध्यान से देखो। तो जैसे ही आप सबसे पहले जनरल में आओगे, जनरल में आपको कुछ और भी ऑप्शन दिखेगा माई स्टोर का, राइट? तो ये हर जगह आपको माई स्टोर का नाम से मतलब जितने भी आपको ईमेल्स आ रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी वेंडर्स में शो करा, माई स्टोर करके शो करेगा। तो सबसे पहले मेक श्योर कि आप अपने स्टोर का नेम चेंज कर दो, राइट? वैसे ये आपके इंटरनल के लिए रहता है, तो अगर आप नहीं भी चेंज करते हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, राइट? और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अगर आप स्टोर फ़ोन नंबर वगैरह लिखना चाहते हो दैट्स फाइन, और स्टोर ईमेल वगैरह। ये बिलिंग एड्रेस आपने ऑलरेडी डाल दिया होगा, राइट? अगर आप नहीं डालें तो आप जाके एडिट कर सकते हो। और ये करेंसी डिस्प्ले अगर आप इंडिया में ही सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप INR ही सेट करो। अगर आप कोई दूसरा करेंसी डालना चाहते हो डेफिनेटली नो वरीज, आप जाके चेंज कर सकते हो। चेंज स्टोर करेंसी करके ऑप्शन आएगा, आप जो भी करेंसी डालना चाहते हो चेंज कर सकते हो, राइट? अगर आप इंडिया में सेल करो दैट्स फाइन, INR ही रहने दो। यूनिट मैट्रिक्स तो यूनिट मैट्रिक्स मैट्रिक सिस्टम ही रहने दो या इंपीरियल सिस्टम, जैसा भी ठीक लगे। ये नॉर्मल सा बेसिक सा चेंजेस है। ऑर्डर आई तो जो भी आपको ऑर्डर आएगा उसके नंबर किस नंबर से शुरू होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर आप नहीं डालोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10101 लेके चलेगा, राइट? ये सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अगर आप कोई कैपिटल वर्ड या फिर कोई भी लेटर डालना चाहते हो डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ऑर्डर प्रोसेसिंग आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड ऑटोमेटिकली फुलफिल द ऑर्डर लाइन्स आइटम, डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन्स आइटम ऑटोमेटिकली। सो इसमें ये कहना चाहता है, तो जैसे ही आपको एक ऑर्डर आता है, आपको उसमें आप देख सकते हैं मैंने नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे भी चेंज हो गया बाय द वे। या सो ऑर्डर प्रोसेसिंग में जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपको ऑर्डर फुलफ़िल करना पड़ता है, बेसिकली उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे कस्टमर को ऑटोमेटेड ईमेल चला जाएगा कि हम लोग ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, इतने दिन में आपको डिलीवरी चली जाएगी, राइट? तो उसी को बोला जाता है कि फुलफ़िल योर ऑर्डर्स। तो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल ना हो जाए, आप हर एक ऑर्डर को चेक करो कि वो सही में ऑर्डर है या फिर कोई फेक ऑर्डर तो नहीं है। इसीलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डू नॉट फुलफ़िल पे लिखा हुआ रहता है, राइट? एंड इसमें एक और ऑप्शन है, आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफ़िल्ड या फिर उसके पैसे आ गए हैं तो आर्काइव हो जाएगा, यानी कि एक जगह स्टोर हो जाएगा, राइट? उसे डिलीट विलीट नहीं होगा, तब भी जब भी चाहोगे तो उसे एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे ब्रांड एसेट्स तब जाके क्लिक करोगे तो ये सब कुछ सेम रहेगा कि व्हाट शुड यू ऐड एवरीथिंग। यहाँ पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हो दैट्स फाइन, या आप अपने लोगोस वगैरह डाल सकते हो। ब्रांड के जो कलर्स हैं, राइट, वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ब्रांड के कलर्स क्या होता है, यूट्यूब का रेड कलर होता है, राइट? गूगल का वाइट होता है। एंड सेम थिंग अगर कैनवा यूज़ करते हो तो ब्लू है, तो उसी को ब्रांड कलर कहा जाता है। और इसमें कुछ स्पेशल से कुछ है नहीं। अगर आपका ब्रांड कलर है, आपने ऑलरेडी डिसाइड किया देन इट्स ग्रेट, आप जाके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रिसोर्सेस है, चैनल लॉग, तो आपके कितने लोगों ने मतलब कितनी बार आपने ये यूज़ किया है, कब कब कौन से डेट पे लॉगिन किया और आपने कौन से चेंजेस किए हैं, राइट? अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में सारा डिटेल्स दे देगा आपको, राइट? ये एडमिन के पास ही एक्सेस रहता है। ये हेल्प सेंटर है, हायर अ शॉपिफाई पार्टनर, राइट? इट्स अप टू यू, कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह वगैरह। एंड ये प्लान्स, राइट? सो प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं लोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास 3 डे का 3 दिन का फ्री ट्रायल था और हम लोग ने हमारा ट्रायल फिनिश होना है आज के दिन। तो अगर हम लोग प्लान एक चूज़ नहीं करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ये स्टोर बंद हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले हम लोग चूज़ स्टोर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो जैसे कि वो लिंक से, एफिलिएट लिंक से जो मैंने कहा था, मैंने उससे लॉगिन किया है। दैट्स वाई जो फर्स्ट मंथ है मुझे उसके लिए सिर्फ 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 20 रुपीज़ फर्स्ट मंथ यूज़ कर लेते हो, ऑटोमेटिक स्टार्टिंग प्राइस 1499 और ये 5599 और ये 22,000, राइट? तो ये ऑटोमेटिक ये प्लान्स में आ जाएगा, राइट? तब देख सकते हो जैसे जैसे प्लान्स अच्छे होते जाते हैं उसके सर्विसेज भी अच्छे होते जाते हैं। तो मैं अपना बेसिक वाला चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप, मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप मेरे एफिलिएट लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो आप भी फर्स्ट मंथ के लिए आपको भी सिर्फ 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और ये प्लान कैसे ख़रीद सकते हो आप देख सकते हो, आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो। मैं यूपीआई से करना चाहता हूँ क्योंकि सबसे अच्छा है, तो मैं सेटअप यूपीआई करूँगा। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस, कि जैसे ही आप अगर यूपीआई सेट करोगे, राइट, तो आपको 5000 रुपीज़ पे करने के लिए ऑप्शन आएगा, लेकिन वो 5000 कट नहीं होता है, वो 20 रुपीज़ ही कट होता है। और अगर 1 मंथ में भी अगर आप कैंसिल कर देते हो आपका प्लान तो वो 20 रुपीज़ आपको रिफंड में आ जाता है, राइट? और वो 5000 कट नहीं होता है। अगर आपने 1 मंथ क्रॉस कर लिया है और नेक्स्ट मंथ आप यूज़ करते जा रहे हो
तो आप उसके बाद जो नॉर्मल प्लान्स होते हैं वो नॉर्मल प्लान्स लग जाएंगे, राइट। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी मैं अपने कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ मुझे 5000 पे करने को बोला जाता है, बट एक्चुअली वहाँ 5000 नहीं रहता है। ये काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, मतलब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। अगर इफ़ यू वांट आप शॉपिफाई के हेल्प सेंटर पे भी जाके उनसे कॉल करके आप उनसे देख सकते हो, राइट। जैसे आप बाई कर लोगे आपका ऑटोमेटिक प्लान में यहाँ पे शो करने लग जाएगा आप जो भी प्लान यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे आपका जो बिलिंग साइकिल है कौन से दिन ख़त्म हो रहा है वो भी यहाँ पे शो करेगा। और ये बिलिंग है, बिलिंग में सेम चीज़ होगा, आपने जो भी पेमेंट मोड से पे किया है यहाँ पे वो पेमेंट मोड दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूपीआई किया है तो यूपीआई, जो भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ किया है तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड यहाँ पे शो करने लगेगा, राइट। नाउ हियर उसके बाद यूज़र एंड परमिशंस आता है। यूज़र एंड परमिशन सेम होता है कि आपकी टीम में अगर आपसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आप उन्हें जो भी स्पेसिफिक पार्ट का ओनरशिप देना चाहते हो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है आपकी टीम में जो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है, तो उसे सिर्फ प्रोडक्ट एक्सेस दो ताकि वो प्रोडक्ट ही ऐड करता जाए। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है और हाँ, एक और चीज़, जब तक ये कोड नहीं डालेगा आप कोड को एडिट कर सकते हो, तब तक वो आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकता है। तो आप न्यू जनरेट कोड कर सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अप टू यू। एंड सेम थिंग अगर आप अपना स्टोर बेच रहे हो, बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो ये यहाँ से होता है ट्रांसफ़र ओनरशिप से, राइट। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, तो मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहता। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पेमेंट। पेमेंट में आप सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके बाय कर रहा है, तो अब उसे पेमेंट कैसे लोगे? तो पेमेंट लेने का यही से आपको सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले चूज़ अ प्रोवाइडर पे क्लिक करना है। उसके बाद इंडिया में स्ट्राइप चलता है, बाहर तो स्ट्राइप बहुत ज़्यादा चलता है। एंड यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इंडिया में रेज़र पे चलता है जो काफ़ी सारे स्टोर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि रेज़र पे ही अच्छा है। एंड रेज़र पे जाओ, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, राइट। अगर आप रेज़र पे के अलावा कोई दूसरे भी ऑप्शन जाना चाहते हो, ये सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक आपके शॉपिफाई में इंस्टॉल होगा, आपके ये लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा, और ये आपके रेज़र पे के अकाउंट पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाएगा, आई एम न्यू टू रेज़र पे, आई एम एग्जिस्टिंग रेज़र पे यूज़र, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी रेज़र पे आपके पास अकाउंट है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैं ऑलरेडी आई एम एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ मेरे रेज़र पे का, तो सबसे पहले यहाँ पे चले जाता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे अपना मोबाइल नंबर एड्रेस डाल के बेसिकली मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो ऑल राइट, मेरा रेज़र पे यहाँ पे सेटअप हो चुका है। मैं यहाँ पे वीज़ा के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मास्टर कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। एंड यहाँ टेस्ट मोड है जो मैं आपको बताऊँगा जब हम लोग एक प्लेस करेंगे, तब मैं यहाँ पे टेस्ट मोड का यूज़ करके आपको बताऊँगा, राइट। तो टेस्ट मोड इसलिए दिया जाता है ताकि आप कंफर्म कर सको कि आपने जो भी पेमेंट मोड सेलेक्ट किया है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है एंड इट्स डन। आप एक से ज़्यादा प्रोवाइडर्स भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। राइट नाउ अगर मैं पेमेंट सेक्शन पे जाऊँ तो रेज़र पे ऑलरेडी है। अगर आप पेपाल सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे पेपाल को सिलेक्ट करने के लिए अलग से तरीका है। तो सेम थिंग करना है, एक्टिवेट पेपाल पे क्लिक करोगे आपको पेपाल पे लेके जाएगा। एंड जैसे ही पेपाल पे जाओगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक इंस्टेंटली जैसे हमने रेज़र पे सेट किया वैसे ही पेपाल सेट हो जाएगा। लेकिन आपके पास आईडी होना चाहिए। पेमेंट कैप्चर मोड ऑटोमेटिकली एट द चेकआउट, ये यही इसी को रहने दीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई कस्टमर पेमेंट करता है वो ऑटोमेटिक उसके जो भी वो पेमेंट मोड के थ्रू पे कर रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाएगा, राइट। मैनुअली करोगे तो इसमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब ऑर्डर्स आते हैं आपको मैनुअली एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी जाके पेमेंट करता है। एंड इस तरह से कन्वीनियंस ख़राब होता है कस्टमर का, ऑटोमेटिकली कस्टमर चले जाते हैं। ये चेकआउट का ऑप्शन है कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड, राइट। तो बेसिकली आप उन्हें आप उन्हें एसएमएस भेज सकते हो और फिर ईमेल भी भेज सकते हो, जो ईमेल मार्केटिंग, और कई बार लोग कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट कार्ट में डाल के छोड़ जाते हैं, जैसे कि अमेज़न करता है, राइट। अमेज़न आपको कंटिन्यूस मैसेज भेजता रहता है अगर आपने कोई प्रोडक्ट चेकआउट किया या फिर कार्ट में डाल के छोड़ दिया। सेम थिंग उन्हें कस्टमर को रीच आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और जब भी कस्टमर आपके अकाउंट में आएगा, आपके स्टोर में आएगा, तो उससे कौन से इन्फॉर्मेशन फिलअप करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अमेज़न पे जाते हो, राइट, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है अमेज़न का। सेम थिंग अगर आप चाहते हो आप उन्हें कस्टमर को एक अकाउंट बनाना पड़े तो वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो जस्ट उन लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनका नाम, कंपनी नेम या फिर एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर डाले तो भी आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही कि आप कोई भी ऑर्डर आएगा, जैसे ही आप ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे उन्हें एक ईमेल चला जाएगा कि हमने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, हमने आपका प्रोडक्ट यहाँ तक भेजा हुआ है।
ताकि कस्टमर को ऑल द डिटेल्स मिलता रहे। राइट, ऑर्डर स्टेटस पेज, इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहते कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एडिशनल कलेक्शन प्रेफरेंस, तो यहाँ पे अब सेम थिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी के रहने दीजिए, इसमें कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर्स अकाउंट, जो भी कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे डेफिनेटली यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। राइट, शिपिंग एंड डिलीवरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाया जाएगा शिपिंग का। न्यू प्रोफाइल है, ये ऑलरेडी एक प्रोफाइल क्रिएटेड है, तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे प्रोफाइल का नेम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे बनने में बहुत टाइम लगता है या फिर जिसे डिलीवरी करने में बहुत टाइम लगता है, कोई फ्रेजाइल है, कोई बहुत ही कीमती या फिर बहुत नाजुक चीज़ है, उन प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो। और उस पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है उसे डिलीवर करने में, तो आप उसे जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो, उन प्रोडक्ट पे डाल सकते हो और उन पे ना एक एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हो कस्टमर से। राइट, सो अब सेम थिंग है, यहाँ पे जाओगे तो शिपिंग लोकेशन इंडिया सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोकेशन है इंडिया के जिस लोकेशन पे अगर आप डिलीवरी दोगे तो आपको कस्टमर को ज़्यादा आप कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर सकते हो क्योंकि उनका लोकेशन एक ऐसे जगह पे है। राइट, फॉर एग्जांपल सेम थिंग, अगर मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में डिलीवरी करता हूँ तो मुझे एज़ कम्पेयर टू दूसरी डिलीवरी से ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो उसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। राइट, एंड मैं रेट भी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। राइट, यहाँ पे फ्लैट रेट ही रहने दीजिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हो। सेम थिंग कस्टम से रहने देने चाहिए। डन डन, एवरीथिंग इज सिंपल। कस्टमर रेट नेम मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्टैंडर्ड एंड डन। राइट, तो अगर कोई अंडमान निकोबार से कोई हमारे स्टोर पे आता है, कोई ऑर्डर करता है, तो उसे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि उनका लोकेशन कुछ ऐसा है या कोई भी रीज़न हो। राइट, तो प्रोफाइल इसीलिए बनाया जाता है। राइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, इट्स रियली ईजी। नाउ कस्टम शिपिंग रेट। राइट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया। ये एक नॉर्मल प्रोफाइल है और ये सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, जहाँ से ऑर्डर करेंगे उनके लिए है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स। राइट, तो आप कस्टमर जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो तो उन लोग बोलते हैं कि आपको 3 to 5 डेज़ लगेगा। राइट, तो ये आप चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेम थिंग मैनुअल डिलीवरी डेट्स, अगर शॉप प्रॉमिस रखोगे तो ये शॉपिफाई का एप्लीकेशन है जो इंडिया में अभी नहीं चलता है, मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। राइट, ये सेम चीज़ ऑल्दो मेरे पास उतना आइडिया नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा इसे। और मैनुअली डिलीवरी डेट्स इसलिए होते हैं ताकि आप सेट कर सको कि बेसिकली उन्हें कस्टमर को कितना दिन लगेगा उनका प्रोडक्ट पहुंचने के लिए। राइट, सेम थिंग एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ शिपिंग रेट ट्रांजिट टाइम टू योर ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। राइट, सेम थिंग है, इसमें कुछ है नहीं। यानी लोकल डिलीवरी है, अगर आपके लोकल एरिया से ऑर्डर करता है तो आप कई बार स्टोर ओनर ही आप खुद जाके डिलीवर कर सकते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास एक अलग ऑप्शन है। कोई कस्टमर आपके स्टोर में आके पिकअप करना चाहता है, वो भी एक ऑप्शन है। राइट, अगर आपका ऑफलाइन स्टोर नहीं है दैट्स फाइन, इसे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिलीवरी कस्टमाइजेशन आता है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शॉपिफाई का मुझे एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑल्दो हम लोग ऐप्स के बारे में जानेंगे और एप्लीकेशन शॉपिफाई में कितना ज़्यादा यूज़फुल है उसके बारे में भी जानेंगे। वेल, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। राइट, सैम्पल बॉक्स बेसिकली आपका जो भी प्रोडक्ट का साइज़ रहता है उस हिसाब से यहाँ पे सैम्पल बॉक्स डाल सकते हो। अगर आप नहीं डालना चाहते दैट्स फाइन, कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है अनेबल थर्ड पार्टी कैलकुलेटर रेट एट चेकआउट। राइट, तो ये सेम थिंग है, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप कोई प्लान नहीं खरीदते हो। यानी पैकेजिंग स्लिप है, पैकेजिंग स्लिप में एक टेम्पलेट होता है, इससे कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये ऑटोमेटिक जैसा है वैसा रहने देना चाहिए। अगर आपके पास कोडिंग नॉलेज है तो डेफिनेटली आप जाके चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। राइट, तो अगर आप इंडिया में बेच रहे हो तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। एंड अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी के लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल एडिट वेरिएंट्स, और यहाँ पे जाके चेंजेस वगैरह कर सकते हो जिस पे आप टैक्स चार्ज करना चाहते हो, जिस पे नहीं करना चाहते दैट्स फाइन। ओके, एंड ये सेटिंग्स पे चले जाते हैं। और अगर आप इंडिया से बाहर बेच रहे हो तो आप उस कंट्री के बारे में जानो कि उनके टैक्स सिस्टम क्या है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लोकेशन जहाँ पे आपका स्टोर लोकेटेड है, या फिर अगर आपके पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, आप सिर्फ अपने ऑफिस या ऑनलाइन ही बेच रहे हो दैट्स फाइन, जो भी एक्टिव है उसे रहने दे जाना चाहिए और इसे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट्स हम लोग सिर्फ इंडिया में बेच रहे हैं इसलिए सिर्फ इंडिया ही है,
इंटरनेशनल से कोई ऑर्डर आएंगे तो हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑल्दो ये एक्टिव है फिर भी। तो जब तक अगर कोई आप एक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एप्लीकेशंस एंड सेल्स चैनल, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो भी ऐप्स आप इंस्टॉल करते जाओगे यहाँ पे सारे ऐप्स शो करेंगे। ऑल्दो हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे पेड हैं, बहुत सारे अनपेड हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हो, आपकी ज़रूरत क्या है उस हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऑल्दो जो बेसिक्स ऐप्स है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये वीडियो के एंड में। ये डोमेन है, डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों को नहीं पता डोमेन क्या है, डोमेन बेसिकली एक जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही आपका एक स्टोर का एड्रेस होता है, राइट। जैसे कि अमेज़ॉन पे आप जाते हो तो amazon.com, amazon.in, flipkart.in, राइट। ये उनका डोमेन है। तो जैसे ही आप गूगल पे डालोगे ऑटोमेटिकली शो करेगा। अब बहुत लोगों ने अपना डोमेन का नाम सोच लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं सोचा है, मेक श्योर डोमेन का नाम वही रखिए जो आपके स्टोर का नेम है, राइट। कोई दूसरा नाम मत सोचो, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और इन द लॉन्ग रन वो एसईओ में भी रैंक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ता है, राइट। सेम थिंग, कस्टमर्स का आपके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं आता है। तो अगर आपने डोमेन ऑलरेडी ख़रीद लिया है, जैसे कि लोग GoDaddy या फिर बिग रॉक से ख़रीद लेते हैं, तो अगर आपने ख़रीद लिया है जो कि सस्ता पड़ेगा आपको, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। अगर मैं GoDaddy में चला जाता हूँ, ये GoDaddy सिर्फ आपको डोमेन बेचता है, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ओटाकू सेज करके, जो मेरा स्टोर का नेम है, एंड मुझे 1 रुपये मिल रहा है, बल्कि मुझे 1 रुपये में नहीं मिलेगा, आगे जाके टैक्सेस वगैरह लगाते हैं उन लोग। बट या सो दिस इज़ हाउ यू कैन बाय। फॉर एग्जांपल मुझे पसंद आया तो मेक इट योर्स पे क्लिक करो, राइट। .com है, इंडिया के लिए बेच रहे हो तो .in सही है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो मुझे एक फ़ाइनल रेट शो करेगा, और अगर आपने बाई कर लिया है दैन इट्स ग्रेट। आप देख सकते हो कुछ 12,000, ऑल राइट। तो मुझे वन टाइम फ़ी है, मुझे ये नहीं चाहिए कुछ भी, राइट। तो मुझे इतना कुछ पड़ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, राइट। तो जैसे भी आपका डिपेंडेंट है, आप बाय करना चाहते हो दैन इट्स ओके, आप बाय कर सकते हो। अगर आप बहुत ही कम टाइम करने के लिए बाय करोगे, बहुत ही कम टाइम के लिए बाय करोगे, तो फिर आपको बहुत ही कम पे करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमने बाय कर लिया है तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है। आपका जो भी डोमेन का नेम है, राइट, उसे हम लोग डालेंगे एंड उसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने के लिए, राइट। एंड शॉपिफाई भी आपको एक ऑप्शन देता है कि आप शॉपिफाई के थ्रू डोमेन खरीद सकते हो, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन ये महंगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है अगर आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो, क्योंकि जब भी आप शॉपिफाई के प्लान पे करोगे, राइट, जो भी शॉपिफाई का आपने प्लान चूज़ किया, तो सेम टाइम पे आपको डोमेन का भी पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो एक ही बार में आपका सब कुछ पे हो जाएगा। ऑन द अदर साइड, अगर आप GoDaddy थर्ड पार्टी से बाई करते हो तो आपको उसके लिए हर बार ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डोमेन का जब ये एक्सपायर हो रहा है तभी उसी टाइम आपको रीबाई करके उसका सब्सक्रिप्शन फ़ी जितना भी है पे करके आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि रिन्यूअल में रहे। तो फॉर एग्जांपल एंटर द डोमेन यू वांट टू कनेक्ट, ये डोमेन एक्चुअली में नहीं है, तो मैं यहाँ पे .com लिख देता हूँ, राइट। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर कोई एरर इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि मुझे आ रहा है, तो ट्रांसफर इट टू शॉपिफाई पे क्लिक करो। सेम थिंग करना है www.com एंड डोमेन कांट बी ट्रांसफर। तो ये भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कनेक्ट डोमेन विदाउट ट्रांसफरिंग का ऑप्शन आएगा। ऑल्दो इस यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है कि आप डोमेन कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेसिकली उनका DNS नंबर यहाँ पे आके आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। तो अगर आपको नहीं पता डोमेन कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल श्योरली मेक अ इन अ डीपली वीडियो कि आप कैसे डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान इसमें रखना पड़ता है, तभी डोमेन ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होता है, वरना नहीं होता है, राइट। यहाँ पे कस्टमर इवेंट्स हैं, तो आप जाके गूगल एंड यूट्यूब, और फिर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो फेसबुक पिक्सल से, तो फेसबुक पिक्सल से कनेक्ट कर सकते हो। गूगल पे ऐड चलाते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, राइट। तो अब सेम थिंग यहाँ पे कुछ है नहीं। नोटिफिकेशंस में कस्टमर को किस तरह के नोटिफिकेशन चाहते हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। कस्टमर डेटा, यहाँ पे सारे डेटा आपके सेव हो जाते हैं, तो आप जाके आप जाके चेक करके ओपन कर सकते हो और सब कुछ पढ़ सकते हो। लैंग्वेजेस जो है सो है, आप चेंज मत करो। कस्टमर प्राइवेसी, वेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है एंड कुकी बैनर एंड ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी में जाते हैं। ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड एक ऑप्शन शो कर रहा है, राइट, जो शॉपिफाई बना के देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ ये इन रियलिटी वेबसाइट्स किस तरह के प्राइवेसी पॉलिसी फॉर्म्स यूज़ करते हैं। तब देख सकते हो ये कुछ स्टोर है जिसका खुद का प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बारे में सेम थिंग इनका भी यही है कि ये
प्राइवेसी पॉलिसी, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, शिपिंग पॉलिसी क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। तो जब तक प्राइवेसी पॉलिसी आप नहीं डालोगे तब तक आप अपना स्टोर लाइव नहीं कर सकते, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सेम थिंग आप कॉपी कर सकते हो किसी और का और अपने वर्ड्स में चेंज कर सकते हो, चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो, या फिर जो ऑटोमेटेड है आप उसे ही यूज़ कर सकते हो, राइट। शॉपिफाई भी आपको एक टेम्पलेट देता है, जस्ट आपको अपना जो भी आपका ओटाकू सेज या .in.net जो भी आपका नेम है, बस आपको एक बार पढ़ लेना और इसे सेव कर लेना, राइट। एंड उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। एंड एवरीथिंग सेम थिंग, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। आप अगर खुद शिपिंग करते हो, थर्ड पार्टी के थ्रू करते हो, तो मेक श्योर ये सारी डिटेल्स आप डालो, राइट। फॉर एग्जांपल आप कितने दिन में डिलीवरी दोगे, 3 to 5 डेज़, और जो भी अगर नहीं हो रहा है डिलीवरी तो कस्टमर आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे प्रीसेट्स पहले से हैं, जस्ट आपको नेम रिप्लेस करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप उसे पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, राइट। ये बहुत ही ईजी है। शिपिंग पॉलिसी ये सबका डिफरेंट होता है, सो इट्स अप टू यू, आप जैसे भी रखना चाहते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएगा। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने दिखाया, हर स्टोर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। इट्स ईजी। अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अबाउट अस में उनके बारे में होता है, राइट, सेम थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे इन्फॉर्मेशन हर जगह पे डालो एंड अपने स्टोर पे डालो, एंड ये आपको पता है कहाँ से करना है। तो ऑलराइट गाइज, मैंने आपको सेटिंग्स के जितने भी मेन्यूज़ थे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। वन मोर थिंग, अगर आपको डोमेन का मैं जस्ट रिमाइंड कर देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, डेफिनेटली मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट गाइज, तो हम लोग एक बार फिर से अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। तो मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा, मैं कलेक्शन लिस्ट पे जा रहा हूँ, राइट। एंड द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मैं कलेक्शन लिस्ट को थोड़ा कस्टमाइज़ कर लूँ, राइट। सो अडेप्ट टू द इमेज, मीडियम ही रखते हैं, नंबर ऑफ कलेक्शंस 3, ओके डन, एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ सबसे पहले मुझे अपने कलेक्शंस पे डालना है एंड आई वांट द फैन टी शर्ट हियर। एंड द सेकंड कलेक्शन मुझे यहाँ पे ऐड करना है अपने जैकेट्स। एंड द थर्ड कलेक्शन आई वांट टू ऐड एज होम पेज, बट एक्चुअली होम पेज का कोई इमेज नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वन सेकेंड, ओह गॉड, आई फॉरगॉट टू सेव। मैं सेव करना हमेशा भूल जाता हूँ, इसीलिए जब भी आप सेलेक्ट करो यहाँ पे क्लिक करो सेलेक्ट पे, सेम थिंग यहाँ पे जाओ, जैकेट्स पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट। अब हम लोग चल जाते हैं पीछे एंड ये कलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, राइट। सो आई जस्ट वॉन्ट ओनली 2 कलेक्शन, लेकिन ये फिर भी एम्प्टी स्पेस लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा। सो आई जस्ट वॉन्ट ओनली 2, राइट। योर कलेक्शन नेम आई थिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया था, जैकेट्स, सेलेक्ट, राइट। हम फ़ोन पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कस्टमर आ रहा है, हमारा लोगो है, एवरीथिंग नाइस। यहाँ पे आगे जा रहा है टी शर्ट्स और कलेक्शंस, राइट। यहाँ पे आप अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे कलेक्शंस, और ये हमारे फुटर सेक्शन पे आ जाते हैं, राइट। ऑलराइट, तो हम लोग अपने डैशबोर्ड पे हैं और मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन डिटेल। दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको पता है होम क्या है, ऑर्डर्स क्या है, राइट। ऑर्डर्स आने के लिए आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आप टेस्ट ऑर्डर करना चाहते हो, आप अपने पेमेंट्स पे जाओ, एवरीथिंग, एंड यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करो। एंड मेरे रेजर पे ऑलरेडी डाला हुआ है टेस्ट मोड पे। व्हेन टेस्ट मोड इज़ ऑन, ऑल रेजर पे डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आर सिमुलेटेड, राइट। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग अपने स्टोर पे जा रहे हैं, क्या हमारा स्टोर है, और हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट बाय करेंगे एक नॉर्मल कस्टमर की तरह, राइट। सो एक जस्ट इमेजिन करो आप एक नॉर्मल कस्टमर हो और ये हमारा डैशबोर्ड है, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं ये कलेक्शंस है। मैं टी शर्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे 4 प्रोडक्ट शो करेगा, राइट। तो आई लाइक दिस वन, तो मैं यहाँ पे चूज़ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मुझे स्मॉल में सिर्फ, मीडियम में मुझे एक ही टी शर्ट चाहिए, टोटल 550 रुपीज़, दैट्स नाइस। व्यू कार्ड करूँगा तो मुझे टोटल कार्ड शो करेगा। नाउ चेकआउट पे जाते हैं एंड यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने अभी तक प्लान सेट नहीं किया है। तो ऑलरेडी अगर आपने प्लान ले लिया है तो इसके बाद एज अ जैसे एक नॉर्मल कस्टमर को अपना डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग। उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा एंड दैट इट्स डन, राइट। तो ये बेसिकली हम लोग कर सकते हैं, राइट। सो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता था। और जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर शो करेगा कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हो चुका है, राइट। और ये ड्राफ्ट्स में शो करेगा कि आपने जो ड्राफ्ट लिए हैं, ड्राफ्ट्स में एक्चुअली उतना कुछ खास शो नहीं करेगा, मेनली तो ऑर्डर सेक्शन में शो करेगा। ड्राफ्ट में अगर आप वो ऑर्डर शो करेंगे
जो अभी तक आपने अप्रूव नहीं किया है। अबैंडन चेकआउट्स में वो करेंगे जो कस्टमर्स चेकआउट में तो चेकआउट्स में तो आ गए, लेकिन उन लोग ने आगे नहीं गए, उन लोग ने आपका प्रोडक्ट बाय नहीं किया। तो बेसिकली शॉपिफाई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ताकि आप फिर से उन कस्टमर्स को रीच आउट कर सको और उनका क्या प्रॉब्लम था या फिर उन लोग ने क्या पता कोई रीज़न आ गया जिसकी वजह से उन लोग ने बाय नहीं कर पाया, तो आप उन्हें फिर से एक मौका दे सकते हो बाय करने के लिए थ्रू मार्केटिंग के थ्रू, राइट। उनके अकाउंट्स में ऐड चला सकते हो, ईमेल भेज सकते हो वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट्स आपको पता ही है प्रोडक्ट्स में क्या है। कलेक्शंस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन्वेंट्री, आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो कितने अवेलेबल है आप देख सकते हो। मेरे पास ठीक ठाक है, यहाँ पे अगर एम्प्टी हो जाता है तो आप ऐड कर सकते हो। परचेज ऑर्डर, जितने भी लोगों ने परचेज किया है तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर शो करेगा। ट्रांसफ़र मूव इन्वेंट्री बिटवीन लोकेशन, राइट। तो ये ऑफलाइन के लिए यूज़ होता है, अगर आप ऑफलाइन पे काम नहीं कर रहे हो तो दैट्स फाइन, राइट। ये गिफ्ट कार्ड, तो गिफ्ट कार्ड, हाँ गिफ्ट कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अपने एक स्टोर पे एक सेल चलाना चाहते हैं, राइट। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। तो हम लोग करेंगे क्रिएट गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आरा गिफ्ट कार्ड पे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल एंड यहाँ पे टाइटल है, तो गिफ्ट कार्ड आप किसी को दे सकते हो या फिर गिफ्ट कार्ड जैसे भी चाहो आप बना सकते हो, राइट। क्या और एक और चीज़ होता है, आप डिस्काउंट में जो सेल चलाना चाहते हो बेसिकली वो डिस्काउंट में होता है। तो जैसे आप डिस्काउंट पे क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शंस देगा। आप अगर फॉर एग्जांपल कितने परसेंटेज ऑफ देना चाहते हो, बाय 1 गेट 2 फ्री, राइट। ये थर्ड वाला है, आप कितने मनी में कितने ऑफ देना चाहते हो, 100 रुपीज़ ऑफ, 200 रुपीज़ ऑफ। अगर आप 1000 के ऊपर बाई करोगे तो हम लोग आपको 200 रुपीज़ ऑफ देंगे, राइट। तो देयर इज़ वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड तरीके हैं जो आप कर सकते हो। फ्री शिपिंग, अगर आप इतने प्रोडक्ट बाई करोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगा एक्स्ट्रा। तो सबको सेट करने का तरीका सेम है, जस्ट मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टोर पे एक सेल चल रहा है, राइट। अब कोई भी कस्टमर आ रहा है, चाहे वो न्यू कस्टमर हो या पुराने कस्टमर हो, सबको सेल मिलेगा, सबको ऑफर मिलेंगे। तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट पे सेट कर सकते हो, राइट। जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है सब पे डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप चाहते हो कि जब तक कस्टमर एक कोड ना डाले तब तक वो उसको डिस्काउंट ना मिले, तो मैं लिख देता हूँ कोड फ्री 50, राइट। तो बेसिकली हर एक डिस्काउंट पे 50% ऑफ मिलेगा एंड डिस्काउंट कोड, जब तक ये कोड नहीं डालेगा तब तक उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक कलेक्शंस, हाँ मैं स्पेसिफिक कलेक्शन सेट कर देता हूँ एंड ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट सिर्फ टी शर्ट्स खरीदेंगे सिर्फ उन्हें ही 50% ऑफ मिलेगा। नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, यस उन्हें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि रिक्वायरमेंट चलो डाल देते हैं कि मिनिमम परचेज अमाउंट, जब तक उन लोग 1000 रुपये से ऊपर बाय नहीं करेंगे तब तक उन्हें कोई भी ऑफ़र नहीं मिलेगा, राइट। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स नहीं, अगर आप चाहते हो कि ये कस्टमर हमारे 10 प्रोडक्ट खरीदे तभी उन्हें को ऑफ़र मिलेगा तब ये सेट कर सकते हो। ये सारे कस्टमर्स के लिए अलाउड है, कोई स्पेसिफिक कस्टमर्स नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट यूज़र, कस्टमर सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता है, राइट। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा लॉस हो जाए। एंड कॉम्बिनेशंस नहीं, सिर्फ उन्हें प्रोडक्ट डिस्काउंट ही मिलेगा, दैट्स इट, राइट। और ये सिर्फ अभी के लिए खुला है एंड एंड डेट हम लोग सेट कर सकते हैं, ये कल तक ही रहेगा, कुछ ये टाइम तक सेव डिस्काउंट पे कर देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, मैंने अभी तक प्लान लिया नहीं है तो शायद काम कर जाए या ना भी काम करे। हम लोग एक बाय कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग 1000 के ऊपर कर लेते हैं एंड व्यू कार्ड पे, राइट। तो चेकआउट का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। द रीज़न वही हो सकता है, डिस्काउंट इसके बाद शो होता है, एक्चुअली चेकआउट में शो होता है। चेकआउट का जो ऑप्शन रहता है उसी में हम लोग डिस्काउंट या प्रोमो कोड या गिफ्ट कार्ड डाल सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप सेल चलाना चाहते हो तो यहीं से कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग वापस आ जाते हैं गिफ्ट कार्ड्स पे। तो गिफ्ट कार्ड भी वही है, बाय यूजिंग अ गिफ्ट कार्ड यू आर टर्म्स ऑफ सर्विस आप पढ़ सकते हो। एंड गिफ्ट कार्ड मेजॉरिटी टाइम तब यूज़ होता है जब आप एक स्पेसिफिक कस्टमर्स को आप ऑफ़र देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कोई आपका लॉयल कस्टमर है जो बार बार आपसे बाय करता है तो आप उसे ऑफ़र दे सकते हो। और आपको पता कैसे चलेगा कौन सा कस्टमर, डेफिनेटली जो भी कस्टमर बाय कर रहे हैं उनके नाम के साथ उनकी डिटेल्स, फ़ोन नंबर सब कुछ यहाँ पे सेव होता है कस्टमर वाले सेक्शंस में। अब ये कंटेंट है, कंटेंट में आप जो भी फाइल अपलोड कर रहे हो सब कुछ शो करेगा, राइट। फाइल्स में यहाँ पे शो करेगा एंड मेटा ऑब्जेक्ट में बेसिकली सब कुछ शो करेगा, वेब पेजेस एंड एवरीथिंग, राइट। कितने ग्रुप ऑफ जो भी उनके उम्र थे जिन लोगों ने बाई किया, उनके जेंडर क्या थे, राइट। कौन से कपड़े कौन से रंग ज़्यादा बाई किया, कौन सा साइज़ ज़्यादा खरीदे। एनालिटिक्स में आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा जो ड्रॉप शिपर्स थंबनेल पे डालते हैं कि इतना सेल हो गया, हम लोग ने 10 दिन में इतना सेल कर दिया, ये यहीं से पता चलता है
राइट, टोटल सेल्स, सेल्स बाय चैनल एंड एवरीथिंग, राइट। आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऑटो रिफ्रेश पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा वगैरह वगैरह, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, सारे सब कुछ सारी डिटेल शो करेगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, रिटर्निंग कस्टमर्स रेट कितना है, सारी डिटेल्स। तो इस तरीके से आप जितने भी आपको डेटा है और इस हिसाब से आप अपने स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकते हो। मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ जब से हमारा स्टोर ऑनलाइन हुआ तब तक 22 बार लोगों ने विजिट किया, हालांकि मैंने ही विजिट किया है। तो लास्ट 30 डेज़ में कितना बार कितने लोगों ने विजिट किया आपका स्टोर, ये सब कुछ शो करेगा। फिर जितना सेल हुआ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू वगैरह वगैरह, ये मार्केटिंग में शो करेगा, राइट। एंड ये फिर उसके बाद क्रिएट कैंपेन में कर सकते हो, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई ईमेल, जब कि मैं वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि जब भी आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो सामान बेचने के लिए। एंड अगर उन लोग ने ख़रीदा नहीं है तो आप उसे बार बार उनके ईमेल भेज सकते हो। तो हर बार आप खुद से नहीं भेजोगे, राइट। आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम सेट कर सकते हो जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली उन्हें ईमेल्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हफ्ते में एक बार जाएंगे, हफ्ते में 2 बार जाएंगे, जैसा भी आप सेट करोगे। तो शॉपिफाई आपको एक ऑप्शन देता है, शॉपिफाई मेल करके ऑलरेडी इंस्टॉल आता है। लेकिन जैसे कि मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ, राइट। मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ सबसे पहले एंड मैं पीछे चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे ऐप्स में काफ़ी सारे क्लेवियो है, ओमनीसेंट है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, फिर मेलचिम्प है, ऐसे एप्लीकेशंस हैं। तो 1 सेकेंड, राइट। यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करो, ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स पे जाओ, फिर आप शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आ जाओगे। एंड यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ ईमेल, आप देख सकते हो कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जिसे आप इंस्टॉल करोगे। तो मेलचिम्प को यूज़ कर सकते हो, क्लेवियो को यूज़ कर सकते हो, ओमनीसेंट को यूज़ कर सकते हो, राइट। इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल के लिए क्या है, शॉपिफाई ईमेल ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर वो इंस्टॉल नहीं होता तो कुछ आपको ऐसा शो करता, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको ईमेल पे ही शो कर देता हूँ, कैसे कर सकते हो आप। सो हियर ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा, दैट इज़ क्रिएट ऑटोमेशन, क्रिएट कैंपेन। सबसे पहले हम लोग क्रिएट कैंपेन पे करते हैं। लोगो पे सबसे पहले हम अपना लोगो डाल लेते हैं, राइट। एंड स्टोर नेम ओटाकू सेज, एंड जो भी आपका टाइपोग्राफी है, राइट, इम्पैक्ट मुझे सही लगता है। टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, राइट साइड में प्रीव्यू है वो शो करता रहेगा। ये इम्पैक्ट सूट नहीं हो रहा उतना, राइट। सो एवरीथिंग, यहाँ पे लोगो इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने लोगो अब शो करेगा, राइट, क्योंकि कलर का चेंज था बेसिकली। एंड या नाउ इट्स शोइंग अप एंड सी व्हाट्स इन योर स्टोर। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक कस्टमर को कैसा शो करेगा उनका ईमेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अपने ब्रांड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। एंड व्यू आवर ऑनलाइन स्टोर, तो कस्टमर इस पर क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट चला जाएगा। ये प्रोडक्ट इमेज है, उन प्रोडक्ट की इमेज पे ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट के पेज पे चला जाएगा और उसे बाई कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद स्किप टू कंटेंट चले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड ये कुछ प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स आपको पता ही है कि आप ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यू कलेक्शन लॉन्च किया तो न्यू कलेक्शन का एक प्रीसेट है, राइट। ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे, राइट। एंड ये कलेक्शंस के फ़ोटोज़ रहेंगे, शॉप कलेक्शन करके एक ऑप्शन आएगा। तो काफ़ी सारे प्रीसेट्स आप यूज़ कर सकते हो एंड सेट करने का सेम तरीका है। एंड क्रिएट ऑटोमेशंस पे जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे सेट कर सकते हो कि सेंड बैक इन स्टॉक ईमेल। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अगर ख़त्म हो गया है तो उसे आप तब सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा कस्टमर को कि आप ये रीस्टॉक हो गया, आप आके ख़रीद सकते हो, राइट। ऐसे ही काफ़ी सारे ऑप्शंस है। फिर न्यू सब्सक्राइबर्स के न्यूज़लेटर भेज सकते हो, जो कार्ट पे आके छोड़ के चले गए हैं उन्हें वापस से ईमेल भेज सकते हो कि आप आके बाई कर लो, हम आपको इतना ऑफ़र देंगे, फ़लाना फ़लाना, एवरीथिंग, राइट्स। तो अपग्रेड करोगे तो ये आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऑटोमेटेड का, वरना नहीं आएगा। अब सेम थिंग क्लेवियो भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ऑटोमेटेड इसमें है, लेकिन नीचे में क्लेवियो करके लिखा जाता है तो कुछ बड़े ब्रांड्स नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए क्लेवियो भी अपना अपग्रेडेड प्लान बेचता है, राइट। तो वो नाम हट जाता है। जितने भी आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे शो करता जाएगा। ओके, दैट्स फाइन। सो दिस इज़ हाउ कैसे आप सेट कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं कुछ इन चीज़ों की तरफ। ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करते हो तो आपको 5 ऑप्शंस शो करते हैं। थीम्स तो आपको पता ही है। ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट न्यूज़ लेटर्स की तरह होते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आप टायर्स की वेबसाइट बेच रहे हो, राइट, तो टायर्स के बारे में आप बता सकते हो। टायर्स इसलिए यूज़ होते हैं
तो इस तरीके से ना आप नॉलेज बांट सकते हो बेसिकली। तो नॉलेज के थ्रू कहीं ना कहीं कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके वेबसाइट के ऊपर बढ़ता जाता है और आप रीडायरेक्ट भी कर सकते हो उनके आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर, राइट। तो ब्लॉग पोस्ट ऐसा ही है, सिंपल। ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे तो नाम लिख सकते हो और टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ करके जो भी आपका न्यूज़लेटर है यहाँ पे कंटेंट लिख दो। फिर सेम थिंग, ऐड अ समरी ऑफ द पोस्ट जो होम पेज पे अपीयर होगा, क्योंकि हमारे स्टोर में एक ब्लॉग का ऑप्शन है तो ब्लॉग का ऑप्शन में भी शो करेगा, राइट। ये फुटर सेक्शन में होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, राइट। इट्स रियली इजी। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ टॉप 10, राइट। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, जस्ट मैं इसे सेव कर देता हूँ, ओके। एंड डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पोस्ट ही रहेगा। टैग्स वगैरह डाल सकते हो। ऑथर में लिख देता हूँ चाकू, राइट। ऑथर इज़ इनवैलिड, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑथर। आई थिंक हम लोग ऑथर, यप, हमारा नेम ही डाल सकते हैं। और जो स्टोर एडमिन है, एंड न्यूज़ में नहीं रहेगा। बेसिकली ब्लॉग में एक हमारा सेक्शन है न्यूज़ करके, अगर आप चाहते हो न्यू ब्लॉग सेक्शन पे जाओ तो एक्शंस पे जाके क्रिएट कर सकते हो। ऐसे न्यूज़ पे ही रख देता हूँ, सेव, राइट। दिस इज जस्ट टू मैं एक्सप्लेन करने के लिए। अगर प्रीव्यू करो तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे स्टोर के अंदर, राइट। ये जो रहेंगे इमेजेस वगैरह, टाइटल, एवरीथिंग, एंड ये कंटेंट वगैरह, राइट। ये पेजेस है। सो पेजेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ एक पेज है जो हमारे स्टोर में है, डैट इज़ कॉन्टैक्ट, राइट। आप और भी पेजेस बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऐड पेज पे जाता हूँ एंड ऐड पेज पे क्लिक करूँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं FAQ का बना सकता हूँ, FAQ एंड कंटेंट। सो मैं लिख देता हूँ, मैं जस्ट शॉपिफाई AI का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो हमारा FAQ बन चुका है और मैं इसे कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट पेज पे, कॉन्टैक्ट के अंदर रखेंगे हम लोग इसको, एंड मैं इसे कर देता हूँ सेव, राइट। तो बेसिकली अभी हम लोग व्यू पेज पे जाते हैं एंड ये कुछ ऐसा लग रहा है, राइट। सो अभी तो शो नहीं कर रहा है। ओके गाइस, तो रीज़न ये है कि हम लोग अपना ब्लॉग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई मेन्यू बार नहीं है, राइट। तो उसे सेट करने के लिए हमें नेविगेशंस पे जाना पड़ेगा और नेविगेशंस पे आप देख सकते हो फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में आप देख सकते हो होम है, कैटलॉग है, तो कैटलॉग पे क्लिक करूँगा तो कैटलॉग शो होगा एंड कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट शो होगा। तो राइट, तो मुझे सबसे पहले एक मेन्यू बार बनाना पड़ेगा। तो मैं मेन मेन्यू पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा एंड अगर आप चाहते हो कैटलॉग की जगह एडिट कर सकें एंड मैं यहाँ पे लिख दूँ तो वो भी लिख सकता हूँ एंड लिंक जो प्रोडक्ट है ऑल प्रोडक्ट के लिए सेव हो जाएगा, राइट। एंड सेम थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि नेविगेशन से मेन्यू बार कैसे क्रिएट करता है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ अबाउट अस एंड मैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे चले जाता हूँ एंड टॉप 10 को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर बेसिकली मैं यहाँ पे ब्लॉग पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। न्यूज़ वाला सेक्शन जितने भी ब्लॉग है तो इसमें आ जाएंगे, राइट। तो मैं उसे अभी ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपको सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो हमारा कुछ ऐसा है कि कॉन्टैक्ट के अंदर अबाउट अस आए तो मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ये प्रोडक्ट के नीचे डाल के देता हूँ अबाउट अस को, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपको ये क्लिक एंड होल्ड करना है, प्रोडक्ट के नीचे ले जाना है और राइट साइड आपको स्वाइप करना है थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन कर सकते हो, उसके बाद सेव कर सकते हो। नाउ जैसे ही सेव हो जाए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट के नीचे आ जाएगा, ये ड्रॉप डाउन, राइट। तो इस तरीके से आप जितने चाहो उतने ड्रॉप डाउन बना सकते हो, राइट। प्रोडक्ट के नीचे मैं ड्रॉप डाउन बना सकता हूँ टी शर्ट्स के लिए, जैकेट्स के लिए और भी कोई नया कलेक्शन लॉन्च कर रहा हूँ, सेम थिंग, राइट। तो इससे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट के नीचे लेके चला जाता हूँ एंड मैं इसे कर दूंगा सेव, राइट। तो जिस तरीके से आप बना सकते हो। तो जो हमारे ब्लॉग पेजेस हैं वो आ चुके हैं। अब ये एक बच चुका है पेजेस। तो पेजेस के लिए ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता तो पेजेस इज जस्ट लाइक अ ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग पोस्ट के नीचे जो ब्लॉग ऐड किया वो कैसे ऐड हुआ, हम लोग ने उसके लिए पेज क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट कर गया, राइट। तो देख सकते हो जो भी हम लोग ने FAQ का बना था वो पेज के लिए क्रिएट हुआ था। तो आप पेज को क्रिएट करके नेविगेशंस के नीचे जाके नेविगेशंस आप सेट कर सकते हो जहाँ पे भी आप डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल फुटर मेन्यू पे डालना चाहता हूँ तो ऐड मेन्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस करके एंड मैं यहाँ पे सर्च इस पे जा करके जो भी मेरे पेजेस हैं, पेजेस में कॉन्टैक्ट का है तो कॉन्टैक्ट का सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूँगा तो हमारे जो फुटर वाले सेक्शन पे हैं वो आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, राइट। कॉन्टैक्ट उसका आ चुका है तो जब भी कस्टमर क्लिक करेगा कॉन्टैक्ट अस पे आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। प्रेफरेंसेस तो मैं यहाँ पे कुछ शो कर देता हूँ। होम पेज का जो टाइटल है आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ
and homepage meta description if you want to add it, and social sharing image preview, right? For example, अगर आपका वेबसाइट कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है तो कौन सा इमेज आना चाहिए, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि बेसिकली मेरा लोगो आए, या फिर लोगो आए, तो मैं इस लोगो को सिलेक्ट कर दूंगा। एंड सेटअप गूगल, जो लोग गूगल एड्स या गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले सेटअप गूगल पे क्लिक करना है, एंड फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव कर देता हूँ सबसे पहले। एंड सेम थिंग, अगर फेसबुक ऐड चलाना चाहते हो तो फेसबुक पिक्सल भी यहीं से सेट होता है। तो सेटअप गूगल पे क्लिक करना है एंड गूगल एंड यूट्यूब इंस्टॉल होगा, एंड मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डिसकनेक्ट कर देता हूँ, राइट। एंड मैं शो करता हूँ कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे अलाउ करना है, राइट। ऑटोमेटिकली आपका पेज रीलोड होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी ईमेल एड्रेस है आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वो ईमेल एड्रेस हियर, एंड जैसे ही ऐड हो जाए, आप चाहते हो कि ईमेल से जो गूगल और यूट्यूब ऐप से जो नोटिफिकेशंस आए वो टर्न ऑन, या ईमेल्स करना चाहते हो तो टर्न ऑन कर सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा सेटअप और गूगल एनालिटिक्स, राइट। तो अगर आप एड्स वगैरह चलाना चाहते हो या फिर गूगल एनालिटिक्स पे सब कुछ देखना चाहते हो अपना डेटा शॉपिफाई के वेबसाइट के ऊपर कि आपका कैसा डेटा आ रहा है, ऑल्दो आपको एनालिटिक्स में सब कुछ दिख रहा है लेकिन आप चाहते हो तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू, आपको क्रिएट न्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे में एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने ये सेम ईमेल एड्रेस से अगर गूगल एनालिटिक्स की आईडी होगी आपके पास तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कनेक्ट का, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ईजी है। सेम थिंग आपको मैं शो कर देता हूँ। प्रेफरेंसेस पे जाना है एंड फेसबुक एड्स भी कैसे कनेक्ट करना है। फेसबुक पिक्सल, तो सेटअप फेसबुक पे जाना है एंड ये आपको फेसबुक पे लेके जाएगा। इंस्टॉल करना होगा आपको, ओके। तो सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको फेसबुक का लॉगिन आएगा, यहाँ पे फेसबुक का लॉगिन आईडी डालना है, जो भी आईडी से आप ऐड चला रहे हो, एंड ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस एसेट्स है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करने के बाद सबमिट फॉर रिवीजन, एंड फेसबुक आपको अलाउ करेगा। उसके बाद फेसबुक एंड शॉपिफाई कनेक्ट हो जाएंगे, राइट गाइस। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ समझा दिया है एंड ये लास्ट स्टेज है। जैसे कि हम लोग अपने ऑनलाइन स्टोर पे चले जाते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे जाने से पहले मैं एप्लीकेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सेटिंग्स पे जाओ एंड फॉर एग्जांपल ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स पे जाना है, ओके। एंड शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाना है। ऑल्दो जितने भी ऐप्स इंस्टॉल है यहाँ पे शो करेंगे, राइट। तो एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं डिपेंडिंग, मैं हर एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है वीडियो में, राइट। और मैं हर एक एप्लीकेशन के बारे में डीपली भी नहीं बता सकता, नहीं तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। इट विल गो फॉर 5 to 6 आवर्स लॉन्ग, राइट। वो मैं नहीं चाहता। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका स्टोर कैसा है, आपके स्टोर के चॉइसेस कैसे हैं, राइट। आप किस तरीके के फीचर्स चाहते हो अपने स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो उसके लिए अलीबाबा एंड अली एक्सप्रेस पे मिल जाएगा, शॉपिफाई इनबॉक्स, ईमेल एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि कस्टमर्स आपके स्टोर पे आता है और वो कैसे कहाँ पे अपना माउस या फिर टचेस कर रहा है वो भी आप जान सकते हो। यहाँ पे वैसे भी एप्लीकेशंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस पेड हैं एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस अच्छे हैं। लेकिन एक और चीज़, अगर आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपके आपका जो स्टोर है लोड होने में टाइम लगेगा। यानी कि कस्टमर आपके स्टोर पे आता है तो गोल 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 घूमता रहेगा, लोड नहीं होगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो डेफिनेटली आपका कस्टमर चला जाएगा, राइट। तो अब हम लोग लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। हम लोग एक बार स्टोर देख लेते हैं। तो ये हमारा ओटाको सेज है। अगर प्रोडक्ट सेक्शन पे जाता है, यहाँ पे उसे प्रोडक्ट दिख जाते हैं, क्लिक करेगा तो ये हमारे प्रोडक्ट शो हो जाते हैं, राइट। ये सारे कपड़े एंड एवरीथिंग, इमेजेस, यहाँ पे राइट साइड में डिस्क्रिप्शन, सब कुछ डिटेल है। ये प्रोडक्ट सेल पे है, राइट, एवरीथिंग। अगर कोई शेयर करता है देन इट्स ग्रेट। वेरिएंट्स में भी सेलेक्ट कर सकता है जितने भी चाहे, क्वांटिटी वगैरह। कॉन्टैक्ट्स पे जाएगा तो अबाउट अस है हमारे पास वो भी पढ़ सकता है। एंड सेम थिंग, राइट। अगर बाय योर फेवरेट, अगर ये सी मोर पे क्लिक करेगा कोई कस्टमर तो ये कलेक्शंस पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके वो जो भी चाहे वो कलेक्शन पे जाके बाय कर सकता है, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग ने टी शर्ट वाला कलेक्शन डाला हुआ है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेम थिंग क्लिक करके ऑटोमेटिकली वो कलेक्शंस पे जाके उस प्रोडक्ट को वो बाय कर सकता है,
राइट। सेम थिंग और स्क्रॉल नीचे जाता है, ये कलेक्शंस हैं, क्योंकि हम लोग ने इतने ऐड किए हैं तो आप चाहो और भी कलेक्शंस ऐड कर सकते हो। ये फुटेज सेक्शन है, यहाँ पे 2 ही चीज़ है, लेकिन जो हम लोग ने प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस जो भी ऐड किया है वो भी सब कुछ है यहाँ पर, राइट। एंड एक और थिंग, ये ओटाकू पावर्ड बाय शॉपिफाई, अगर आपको ये रिमूव करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे रिमूव कर सकते हो आप। सबसे पहले आपको प्रेफरेंसेस पे यहाँ पे सबसे पहले आपको नेविगेशंस पे जाना पड़ता है। छोड़ रहे हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑल दो लोगों को पता है ये चीज़। ऑलराइट, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग ने डाल दिया है। अब हम लोग जाते हैं, एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे जाके, थीम्स पे जाके, कस्टमाइज पे क्लिक करके, राइट। तो जैसे ही आ जाओ, हम लोग एक बार मोबाइल पे भी चेक कर लेते हैं कि ये सब कुछ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, राइट। अनाउंसमेंट बार है, सब कुछ है, ओके, नाइस नाइस, एवरीथिंग नाइस। हम लोग बस एक बार फुटर वाले सेक्शन पे जाएंगे, ऐड सेक्शन पे जाएंगे, ईमेल साइन अप पे एक डाल देते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी सम कस्टमर्स चाहते हैं कि ईमेल डाल दें, तो ईमेल के थ्रू हम उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा है। एंड एक और चीज़, वंस एवरीथिंग इज़ डन, आप स्टोर को कैसे ऑनलाइन लेके जा सकते हो, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में, सबके स्टोर्स में पासवर्ड लगे होंगे एज यू कैन सी। तो मैनेज पासवर्ड पे क्लिक करना है, थीम्स वाले सेक्शन पे जाके पासवर्ड हटाना है। एंड ये तभी हटा सकते हो अगर आपके पास प्लान है। जैसे ही पासवर्ड हटाओगे, ऑटोमेटिकली आपका स्टोर ऑनलाइन चला जाएगा। तो कोई भी आपके स्टोर पे जाता है, जो भी URL है वो डालता है, जो भी आपका डोमेन है, जैसे हमारा otakusage.com.in हम लोग ने लिया तो नहीं है, बट ऑल्दो आप समझ चुके होंगे, जैसे ही डालेगा ऑटोमेटिकली वो स्टोर पे आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये वीडियो का एंड है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, देन आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। ऑल्दो मेरा चैनल अभी स्मॉल है, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी कॉमेंट कर देना अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप कोई दूसरे कोर्सेज चाहते हो इन डिटेल, मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल डेफिनेटली मेक ऑन दैम। थैंक यू।